कार्यक्रमाची सुरुवात करूयात आपण. अ, मी तथागत पारमिता संघाची धम्मसेविका मेघना पाटील. आजच्या ऑनलाईन चिवरदान सोहळ्यात सर्वांचं स्वागत करते. आजच्या कार्यक्रमासाठी आपला अनमोल वेळ देऊन उपस्थित झालेले आदरणीय पूज्य भंते यांना मी त्रिवार वंदन करते आणि इथे उपस्थित असलेले सर्व श्रद्धावान उपासकांना माझ्याकडून आणि तथागत पारमिता संघ महाराष्ट्र तर्फे आपण सर्वांना मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय व जय भीम. आजच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा मी अगदी थोडक्यात देते. धम्मसेविका उमा बागुलताई या तथागत पारमिता संघ महाराष्ट्राच्या कार्य व हेतूबद्दल माहिती देतील. त्यानंतर धम्मसेविका स्मिता मेश्राम ताई सूत्रसंचालन करतील आणि त्यानंतर प्रज्वल मेश्राम यांचा मुलगा शाक्य मेश्राम हा याचना म्हणणार आहे. त्यानंतर सूत्रसंचालन प्रणाली बागळे ताई करणार आहेत आणि मग आपण भिक्खू संघांना तर्फे थोडा पावरणा दिवस किंवा चिवरदानाचं महत्व हे थोडं कार्य सांगतील. त्यानंतर चिवरदानाचा कार्यक्रम होईल. भिक्खू संघांना पुण्यानुमोदन आणि धम्मपालन गाथा ही सुनील खांडेकर यांची मुलगी आर्या ही म्हणणार आहे आणि त्याचबरोबर आपला कार्यक्रमाचं समापन होईल. तर आता मी पुढचं सूत्रसंचालन ह्या उमा बागुलताई यांच्याकडे सोपविते. नमो बुद्धाय. जय भीम सर्वांना. मी उमा बागुल तथागत पारमिता संघाची सदस्य व धम्मसेविका आज कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त सर्व आमंत्रित भिक्खू संघात त्रिवार वंदन करते. तसेच उपस्थित सर्व उपासकांना मैत्रीपूर्ण मंगलमय शुभेच्छा देते. तथागत पारमिता संघ महाराष्ट्र याच्या कार्याबद्दल आणि त्याच्या ध्येयाबद्दल थोडक्यात मी सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथागत पारमिता संघ महाराष्ट्र या ग्रुपला 3 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. परंतु या तथागत पारमिता संघाच्या संस्थापिका आयुष्यमती प्रणालीताई बागडे यांच्या कार्याला 7 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. तथागत पारमिता संघ महाराष्ट्र याच्या कार्याचे उद्दिष्ट मी सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. धम्माचा प्रसार व प्रचार करणे, भिक्खू संघाची सेवा करणे, तसेच समाजातील गरजू लोकांना आर्थिक अडचणीत मदत करणे, जसे की धान्य, औषधे पुरवणे. याद्वारे आपल्या पारमिता वाढवणे, त्याचबरोबर इतरांनाही आपल्या पारमिता वाढवण्यास प्रोत्साहित करणे. धम्मसंस्कार का आहेत याची सर्व उपासकांना जाणीव करून देणे, त्याकरता धम्मदेसनेद्वारे भिक्खू संघांचे मार्गदर्शन घेणे. उपासकांना दान करण्याची तसेच भिक्खू संघाची सेवा करण्याची खूप इच्छा असते, परंतु योग्य संधी अथवा मार्ग मिळत नाही. तो मार्ग मिळवून देण्याचे मौलिक कार्य तथागत ग्रुपद्वारे करण्यात येत आहे. या मागील 2 वर्षाच्या काळात कोरोना काळातील लॉकडाऊन मध्ये सर्व विहारे बंद होती. त्यामुळे भिक्खू संघास कोणत्याही मार्गाने त्यांच्या दानाची तसेच भोजनाची व्यवस्था होत नव्हती. तसेच आजारी असलेल्या भिक्खू संघास वैद्यकीय मदत देखील मिळत नव्हती. अशा वेळी तथागत पारमिता संघ महाराष्ट्र या संघाने भिक्खू संघास दानाची, भोजनाची तसेच त्यांना वैद्यकीय मदत पुरवण्याची कार्य केले आहे. वर्षावा काळामध्ये धम्मदेसनेचे कार्यक्रम ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आले. मागील वर्षी पहिल्यांदाच सर्वात प्रथम ऑनलाईन पद्धतीने धम्मदेसना घेण्याची सुरुवात ही तथागत पारमिता संघ महाराष्ट्र या ग्रुपद्वारे करण्यात आली. यावर्षीही ऑनलाईन धम्मदेसनेचा कार्यक्रम दर रविवारी वर्षावा काळात उत्तम रीतीने पार पडला. आदरणीय भिक्खू संघास धम्मदेसनेसाठी दर रविवारी आमंत्रित करण्यात आले होते. धम्मदेसनेच्या वेळी भिक्खू संघास भोजनदानाची व्यवस्था देखील ग्रुपद्वारे करण्यात आली. काही आदरणीय भिक्खू आजारी होते, तसेच काहींची शस्त्रक्रिया देखील झाली.
त्याकरिता ग्रुपद्वारे दानाची व्यवस्था करण्यात आली. या सर्व कार्यात आपण ग्रुपमधील सर्व उपासक उपासिका यांनी दान देऊन मोलाचा वाटा उचललेला आहे. जेव्हा जेव्हा दान देण्याचे आवाहन करण्यात आले त्यावेळी उपासकांनी यथाशक्ती दान केल्यामुळे हे मौलिक कार्य पार पडणे तथागत पारमिता संघात शक्य झाले. याही पुढे तथागत पारमिता संघाचे कार्य असेच पुढे चालू राहील. धम्माचा प्रसार व प्रचार होत राहील. बाबासाहेबांचे बौद्धमय भारत बनवण्याचे स्वप्न साकार करण्याचे ध्येयाकरता आपला हातभार लावण्याचा दृढनिश्चय करूया व त्याकरता आपल्यासारख्या दानशूर श्रद्धावान उपासकांचे सहकार्य मिळत राहू व त्यासाठी आपल्या आदरणीय भिक्खू संघाचे मौलिक मार्गदर्शनही आपल्या सर्वांना लाभो ही सदिच्छा व्यक्त करून समारंभाची पुढील सूत्रे मी तथागत पारमिता संघाच्या श्रद्धावान धम्मसेविका आयुष्यमती स्मिता मेश्राम यांच्याकडे सोपवित आहे. सर्वांना नमो बुद्धाय. जय भीम. नमो बुद्धाय. मैं तथागत पारमिता संघ की धम्म सेविका स्मिता मिश्रा. कार्तिक पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं. सभी आदरणीय भिक्खु संघ को हम त्रिवार वंदन करते हैं और सभी उपासकगण को नमो बुद्धाय. जय भीम. तथागत पारमिता संघ की ओर से हमने त्रिवार दान का कार्यक्रम आयोजित किया है. इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है. वर्षवास के समय में धम्म देशना ऑनलाइन कार्यक्रम 2020 में कोरोना के टाइम में भी तथागत ग्रुप ने त्रिवरदान का कार्यक्रम आयोजित किया था और 2021 में भी यही कार्यक्रम तथागत पारमिता संघ की धम्म सेविकाएं कर रही है. सभी उपासिका और उपासक के योगदान से ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं और सभी भिक्खुगण ने इस ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए तथागत पारमिता संघ के ग्रुप को कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें सफलता मिली और अपना अनमोल समय इस कार्यक्रम में दिया. इसलिए हम सभी भिक्खुगण को सच्चे मन से अभिवादन करते हैं और हम ज्यादा समय न लेते हुए सभी भिक्खुगणों को आदर भाव से सत्कार करके चिवरदान का महत्व क्या है सभी को बताने की कृपा करेंगे. तथागत पारमिता संघ की धम्म सेविका प्रणाली ताई बागड़े, इन्होंने कोरोना के टाइम में धम्म का प्रचार किया. लोगों को कैसे सेवा दिया जाए तो ऑनलाइन के माध्यम से ही अनेक लोगों को भिक्खु संघ को सेवा दी है. बागड़े ताई ने बहुत मेहनत से अच्छे कार्य करके तथागत पारमिता संघ ये नाम देके ग्रुप तैयार किया. हम सभी धम्म सेविकाएं बागड़े ताई से जुड़ के उनके कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं. बागड़े ताई को बहुत बहुत साधुवाद करते हैं. आगे का सूत्र संचालन मेघना ताई पाटिल करेंगे ऐसे हम विनंती करते हैं. साधु साधु साधु. बहुत धन्यवाद स्मिता ताई. खूप खूप धन्यवाद स्मिता ताई. प्रज्वल मेश्राम यांचा मुलगा शाक्य मेश्राम यांना विनंती करेल की तो याचनेला सुरुवात करेल. वंदना मी बनते. माझं नाव शाक्य मेश्राम. मी मुंबई मधून आहे आणि मी सर्व भंतेजींना त्रिवार वंदन करते आणि सर्व उपासकांना नमो बुद्धाय. जय भीम. वंदना मी बनते. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. ओंकारवंदामि बन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बम् अपराधं क्षमतु मे बन्ते. द्वितीयम्पि ओंकारवन्दामि बन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बम् अपराधं क्षमतु मे बन्ते. तृतीयम्पि ओंकारवन्दामि बन्ते द्वारतयेन मया कृतं सब्बम् अपराधं क्षमतु मे बन्ते. ओंकार अहं बन्ते त्रिशरणेन सति पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा बन्ते. द्वितीयम्पि ओंकार अहं बन्ते त्रिशरणेन सति पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमे बन्ते. तृतीयम्पि ओंकार अहं बन्ते
त्रिसरणीनं सतीं पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमेवन्ते ओकासहं आम्बन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तुम्ही धरा ना. भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स तीन भगवतो वेळ म्हणा. सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा तुम्ही असं धरा ना, मग मी हात जोडतो ना. क्या तुम्ही ते बुद्धं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि. तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता विरमणि सिक्खापदं समादियामि. पाणातिपाता वीरमणिं सिक्खापदं समादियामि। अभिन्नादाना विरमणि सिक्खापदं समादियामि. अभिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा विरमणि सिक्खापदं समादियामि. कामेषु चाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा विरमणि सिक्खापदं समादियामि. मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठान विरमणि सिक्खापदं समादियामि. सुरामेरय वज्रपमादठान वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। शरणेन सदि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शील संपादित. मां भन्ते आम भंते म्हणा. साधु साधु साधू साधु साधू साधु साधू. साधु बुद्धं वंदनामि नमामि. भन्ते। धम्मं वंदनामि नमामि. संघं नमामि. मंगल हो. वंदनामि भन्ते। यानंतरचं सूत्रसंचालन मी प्रणालीताई बागडेंकडे सुकृत करते आहे. बुद्धाय जय भीम सर्वांना. मी तथागत पारमिता संघाची झाला बरोबर झालं. मस्त फार चांगला कार्यक्रम झाला. आज 19/21 ला आपण केलेल्या
ह्या वर्षीच्या वर्षवाद समारोह प्रसंगी कार्तिक पौर्णिमेला चिवरदानाच्या मंगलमय पवारणा सोहळ्यात आपले अनमोल वेळ देऊन उपस्थित असलेल्या सर्व आदरणीय पूज्य वंदनीय भिक्खू संघाला तथागत पारमिता संघाद्वारे त्रिवार वंदन करीत आहे आणि चिवरदानाच्या पुण्यमेश सोहळ्यात सहभागी झालेल्या सर्व उपासकांना मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम. मी भंतेना आग्रहाची विनंती करत आहे की आपण सुत्त पठणला सुरुवात करूया. भंतेजी हॅलो. हा वंदामी भंतेजी. सुखी हो ताई. भंते धम्मानंद बोलतोय. ओके बोला भंतेजी. पौर्णिमा असल्यामुळे जवळपास सगळेच भिक्खू सर्वच त्यांच्या आहेत. स्थानिकच्या प्रोग्राम मध्ये बिझी आहेत. हो हो हो. मी थोडं स्टेजच्या बाहेर आलेलो आहे आणि ओके. भिक्खू संघाच्या वतीने आपल्या ओके. सर्वांच्या हिताकरिता सुत्तपठण करीत आहे. पुढील 10 ते 15 मिनिटं आपण सर्वांनी अतिशय श्रद्धायुक्त चित्ताने छातीशी हात जोडून तथागतांच्या पाली वचनांचं श्रवण करावं. ओके. आपल्या सर्वांच्या हितासाठी, आपल्या सर्वांच्या मांगलिकासाठी पूजनीय भिक्खू संघाच्या वतीने मी तथागतांच्या पाली वचनांचा पाठ आपल्या सर्वांसाठी करीत आहे. आज या पाली वचनांमध्ये आपल्या सर्वांकरिता कर्णिमित्त सुत्ताचं पठन होत आहे. कर्णिमित्त सुत्त याचाच अर्थ होतो मैत्री भावनाचे सुत्त. तथागतांनी या सुत्तामध्ये संपूर्ण मनुष्य मात्रांना मैत्री भावना करण्याचा उपदेश केलेला आहे. तथागत सम्यक संबुद्ध असं म्हणतात की आपण आपल्या प्रियजनांबद्दल तर मैत्री भावना करतोच, परंतु आपण आपल्या अप्रिय जनांबद्दलही मैत्री भावना करायला पाहिजे असं भगवान बुद्ध म्हणतात. आणि अशा प्रकारचा उपदेश या मैत्री सुत्तामध्ये आहे. आपल्या सर्वांकरिता मैत्री सुत्ताचं पठन होत आहे. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. धम्मबोधीला पाठवा बरं चिवर घेऊन मंडपाच्या मागे या म्हणून. इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरी सदम्म सारथी सत्था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाती. स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनायिको पच्चतं वेदितव्यो वियूहिति. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीच्चिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो. यदिदं चत्तारि पुरिस युगानि अट्ठपुरिस पुग्गला एस भगवतो सावक संघो. आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अंजलि करणयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाति. करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्य सक्को उजु च सुजु च सुवचो च स मुदु अनतिमानि संतुंसको च सुभरो च अप्पकिच्चो च सल्लहुकवुत्ति संतेन्द्रियो च निपको च अपगभ्भो कुलेषु अननुगिद्धो न चङ्खुदं समाचरे किंचि
येन वियु परे उपवदेयु सुखिनो वा खेमिनो हुन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता एकीची पाणभूतथी तसा वा थावरा वा अनवसेसा दीघा वा ए महंता वा मध्यमा रसका अनुकतूला दिठ्ठा वा एव अदिठ्ठा एच दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा संभवेसी वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुबेथ नातिमय्येथ कथचिन्न किंची व्यारोसना पटिगसय्या नायमय्यस्य दुःखमिच्छय्य माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं नेतञ्च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंबाधं अवेरं असपतं तिष्ठं चरं निसिन्नो वा सयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अदिठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु दिठ्ठिं च अनुपगम्य शीलवादर्शनेन संपन्नो कामेषु विनय्य गेधं न हि जातु गभ्भसेयं पुनरेतीति एतेन सच्चवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनश्यतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलं सब्बेन्तियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते साधु मी तथागत पारमिता संघातर्फे धम्मबोधी भंतेजींना विनंती करीत आहे की त्यांनी चिवरदानाचे महत्त्व थोडक्यात सांगण्याची कृपा करावी. साधू साधू साधू. आवाज येतोय ना माझा? हा भंतेजी. महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व गुणपेता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आजच्या या मंगलमय प्रसंगी कार्तिक पौर्णिमेच्या या शुभ दिनी तथागत पारमितांच्या द्वारा पूजनीय भिक्खू संघांना चिवरदान आर्थिक दान देऊन महान आणि असीमस पुण्य संपादन केलं आहे. ऑनलाईन धम्मदेशनेच्या द्वारा या वर्षावासाच्या पवित्र अशा कालखंडामध्ये भगवंतांचा महान कल्याणकारी उपदेश आपण श्रवण केलेला आहे. मागच्याही वर्षी आपण अनेक भिक्षूंना चिवरदान आर्थिक दान देऊन महान आणि असीमस पुण्य संपादन केलं. तथागत पारमिता जो संघ सातत्याने गेल्या 2 वर्षापासून या कोरोनाच्या कालावधीमध्ये आजारी असणारा पूजनीय भिक्खू संघ असेल किंवा या कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या ज्या भिक्षूंना जे जे काही आर्थिक
मदत लागत असेल किंवा अन्य धान्याच्या स्वरूपामध्ये मदत लागत असेल, त्या सर्व भिक्षूंना तथागत पारमितांच्या द्वारा आपण बघतो की अनेक वेळा त्यांनी मदत केली. खर तर त्यांचं हे महान आणि असीम असं पुण्य आहे. भिक्खू संघाला दान कर्म करणे, भोजन दान कर्म असेल, चिवरदान कर्म असेल, आर्थिक दान कर्म असेल, औषधी दान कर्म असेल, म्हणजे सर्व प्रकारचं दान कर्म करून खऱ्या अर्थाने आपण बाबासाहेबांच्या धम्मक्रांतीमध्ये महान आणि असीम असं कार्य करत आहात. बाबासाहेबांचा धम्मरथ, बाबासाहेबांची धम्म चळवळ गतिमान करण्यासाठी आपल्यासारख्या उपासिका समाजामध्ये निर्माण होणं अत्यंत गरजेचं आहे. जरी आपण सातत्याने समोरासमोर देशना सर्वन जरी करत नसाल, परंतु ऑनलाईन पद्धतीने या कोरोनाच्या काळामध्ये जो हा उपक्रम आपण हाती घेतला आहे, अत्यंत स्तुत्य असा उपक्रम आहे. मागच्या वर्षी सुद्धा आपण हा उपक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केला होता. याही वेळेस जवळपास 20 ते 25 भिक्षूंना आपण चिवरदान करत आहात. खरोखर आपलं जे कार्य आहे अत्यंत स्तुतीस असं पात्र आहे. ताईने मला तो मेसेज केला होता, जसं की आपण आताही उल्लेख केला यापूर्वी बोलत असताना, की कठीण चिवरदानाच्या संदर्भामध्ये आपण उपदेश करावा. मी पहिल्यांदा सांगू इच्छितो की हे जे आपण दान कर्म करत आहात, तर हे कठीण चिवरदान नाही आहे. याला कठीण चिवरदान म्हटलं जात नाही, कारण कठीण चिवरदानाची जी व्याख्या आहे तर ती फार वेगळी आहे. कठीण चिवरदान करत असताना त्याचा संकल्प करायचा असतो, आणि ते संकल्प करून म्हणजे जेव्हा वर्षावास आपला प्रारंभ होत असतो, तर वर्षावास प्रारंभ होण्याच्या पूर्वी आपण विहारामध्ये जाऊन भिक्खूंच्या समोर अशा प्रकारचं अधिष्ठान कर्म करायचं असते की म्हणते या वर्षावासाच्या समापन दिनाच्या निमित्ताने आम्ही कठीण चिवरदान करत आहोत, आणि त्यानंतर ते कठीण चिवरदान होत असते. परंतु आपण जे दान कर्म करत आहात, चिवरदान करत आहात, हे सुद्धा अत्यंत महान आणि असीम असं पुण्यकर्म, कुशल कर्म आहे. चिवरदान करणे भिक्षूंना अत्यंत महान कर्म आहे असं भगवंताने म्हटलं आहे. वर्षावासाच्या कालखंडामध्ये चिवरदान करण्याची जी परंपरा आहे, बौद्ध साहित्यामध्ये अनन्य साधारण असं तिचं महत्व आहे. भगवंतासाठी स्वतः भगवंताच्या अर्थात सिद्धार्थ गौतमाच्या मातेने म्हणजे प्रजापती गौतमीने चिवरदान केलं होतं, आणि ते चिवरदान करत असताना तिने स्वतः सूत कातलं, स्वतः ते विणलं, स्वतः त्याला रंग दिला, आणि अशा प्रकारचं अत्यंत सुंदर असं एक चिवर ती भगवंताला दान करण्यासाठी, म्हणजे आषाढ पौर्णिमा ते अश्विन पौर्णिमा हा जो कालावधी असतो, तर या कालखंडामध्ये ते तसा प्रकारचा संकल्प करते, आणि अश्विन पौर्णिमेला भगवंताला ती याचना करते की भगवान हे माझं चिवर आपण स्वीकार करावं. तेव्हा भगवंत असे म्हणतात की प्रजापती गौतमी हे चिवर तू संघाला दान कर. दुसऱ्यांदा प्रजापती म्हणते की नाही भगवान, मला हे आपणाला स्वतःला द्यायचं आहे, कारण भगवान ही चिवर सूत कातताना सुद्धा मी संकल्प केला होता की आपणाला देणार आहे. विणताना सुद्धा माझ्या मनामध्ये आपलाच विचार होता, रंगवताना सुद्धा आपल्या मनामध्ये आपलाच विचार होता, आणि त्यामुळे भगवान हे चिवर मी आपणास दान करता. दुसऱ्यांदा सुद्धा भगवंत सांगतात की प्रजापती गौतमी हे चिवर तू संघाला दान कर. पुन्हा भगवंत सांगतात की हे तू पुन्हा प्रजापती गौतमी म्हणते की भगवान मला हे तुम्हाला दान करायचं आहे. तिसऱ्यांदा सुद्धा भगवंत म्हणतात की प्रजापती गौतमी तू हे संघाला दान कर. तेव्हा प्रजापती गौतम म्हणते की नाही भगवान मला हे तुम्हाला दान करायचं आहे. तेव्हा भगवंत असं म्हणतो की प्रजापती तुला पुण्य पाहिजे की महापुण्य पाहिजे. तेव्हा प्रजापती गौतम म्हणते की भगवान मला महापुण्य पाहिजे. मग तुला जर महापुण्य पाहिजे असेल तर ते तू संघाला दान कर. अशा प्रकारे भगवंत प्रजापती गौतमीला सांगत असतात. त्यानंतर प्रजापती गौतमी संघाला त्याच्यावर दान करत असते. परंतु पुन्हा प्रजापती गौतमी म्हणते की भगवान पुण्य आणि महापुण्य म्हणजे काय फरक आहे यामध्ये, किंवा हे संघाला दान केल्यानंतर महापुण्य कशा प्रकारचं होत असतं. तेव्हा भगवंत विश्लेषण करत असताना भगवंत असे म्हणतात की कोणत्याही प्रकारचं जेव्हा आपण दान कर्म करत असतो, विशेष रूपाने मग ते भोजन दान असेल, चिवरदान असेल, परिष्कार दान असेल, म्हणजे जे जे काही दान आपण करत असतो भिक्खू संघासाठी, ते सर्व प्रकारचं दान कर्म करत असताना दान देणारा भगवंत असे म्हणतात की कधी कधी आपण दान कर्म करत असतो तर दान देणारा व्यक्ती शीलवान असतो, सदाचारी असतो, गुणवान असतो, नीतिवान असतो, परंतु ज्याला आपण हे देत असतो दान,
तर तो मात्र सिलवान नसतो, तो चांगल्या प्रकारचा ज्ञानी नसतो, प्रज्ञावान नसतो, परंतु आपण त्यांना देत असतो. तर भगवंत असे म्हणतात की हे जे दान कर्म आहे, तर हे दान कर्म दान देणाराकडून शुद्ध केलं जातं. कारण दान देणारा परिशुद्ध आहे, निर्मळ आहे, सिलवान आहे, परंतु घेणारा मात्र त्या ठिकाणी सिलवान नाही. तर हे दान कर्म देणाराकडून शुद्ध केलं जातं. दुसऱ्या प्रकारामध्ये भगवंत असे म्हणतात, कधी कधी देणारा व्यक्ती सिलवान नसतो, सदाचारी नसतो, गुणवान नसतो, परंतु घेणारा व्यक्ती मात्र अत्यंत सिलवान असतो, गुणवान असतो, प्रज्ञावान असतो. तर भगवंत असे म्हणतात की हे दान कर्म घेणाराकडून शुद्ध केलं जात असते, देणारा जरी परिशुद्ध नसेल तर. त्याच्यानंतर तिसऱ्या प्रकारामध्ये भगवंत असे म्हणतात की घेणारा सुद्धा म्हणजे सिलवान नसतो आणि देणारा सुद्धा सिलवान नसतो. व्यवहारामध्ये आपण बघत असतो की असे अनेक लोक असतात की जे दुराचारी असतात, अनेक प्रकारचा कुशल कर्म करणारे असतात, परंतु लोक देत आहेत म्हणून आपण सुद्धा दिलं पाहिजे, अशा प्रकारची भावना त्यांच्या मनामध्ये निर्माण होते. आणि घेणारा व्यक्ती सुद्धा त्या ठिकाणी सिलवान नसतो, गुणवान नसतो. भगवंत असे म्हणतात की हे जे दानकर्म आहे, तर हे दानकर्म वाळवंटामध्ये टाकल्यासारखा. ज्याप्रमाणे वाळवंटामध्ये आपण बीज टाकावं तर त्याचा काही सुद्धा उपयोग होत नाही. तणाने युक्त असणारं गवत आहे, तणाने युक्त असणारं शेत आहे, आणि त्या शेतामध्ये जर आपण बी टाकलं तर तिथे मात्र उगू शकत नाही. अगदी तशाच प्रकारे घेणारा आणि देणारा जरी सिलवान नसेल तर ते दान कर्म मात्र निष्फळ जात असते. कधी कधी क्वचित ठिकाणी ते कर्म बलातून शुद्ध होते, अशा प्रकारे भगवंताने म्हटला. चौथ्या प्रकारामध्ये भगवंत असे म्हणतात की घेणारा सुद्धा सिलवान असतो आणि देणारा सुद्धा सिलवान असतो. म्हणजे घेणारा व्यक्ती सुद्धा सदाचार असतो, नीतिवान असतो, प्रज्ञावान असतो, आणि देणारा व्यक्ती सुद्धा सिलवान असतो, गुणवान असतो, श्रद्धावान असतो, नीतिवान असतो. भगवंत असे म्हणतात की हे जे दान कर्म आहे, तर हे दान कर्म देणाराकडून सुद्धा आणि घेणाराकडून सुद्धा परिशुद्ध केलं जात असते. आणि मग भगवंत असं म्हणतात की प्रजापती गौतमी संघामध्ये सर्व प्रकारचे भिक्षू आहे. संघामध्ये पृथक जन सुद्धा आहे, ज्यांच्यामध्ये राग आहे, द्वेष आहे, लोभ आहे, मोह आहे. संघामध्ये श्रोतापन्न सुद्धा आहे, संघामध्ये सकृतागामी सुद्धा आहे, संघामध्ये अनागामी सुद्धा आहे, आणि संघामध्ये अरंत सुद्धा आहे, संघामध्ये पचक बुद्ध सुद्धा आहे, आणि संघामध्ये सम्यक संबुद्ध सुद्धा आहे. आणि त्यामुळे संघाला उद्देशून आपण जे जे दान कर्म करत असतो, तर ते दान कर्म महान फल देणार ठरत असते. आणि भगवंत असे म्हणतात की तू जर मला देण्याच्या उद्देशाने जर हे चिवर शिवलं असेल तर संघाचा सदस्य मी सुद्धा आहे, आणि त्यामुळे मी सुद्धा पूजला जाईल, किंवा मला सुद्धा ते दान कर्म मिळेल, आणि संघाला सुद्धा ते दान कर्म मिळेल. म्हणजे अशा पद्धतीने संघाला दान कर्म करणे अत्यंत महान आणि असीमस पुण्य कर्म असते. आणि त्यामुळे भिक्खू संघाला कारण 4 प्रकारचे दान कर्म म्हणजे भगवंतांनी सांगितले आहे. तर या दान कर्मामध्ये आपण परिशुद्धता नेहमी जोपासली पाहिजे, परिशुद्धता आपल्या मनामध्ये निर्माण केली पाहिजे. आणि त्यामुळे दान देत असताना नेहमी आपण संघाला उद्देशून हे दान कर्म देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आज आपण जे दान कर्म केलं, खर तर आजची पौर्णिमा, कार्तिक पौर्णिमा विविध अंगाने अत्यंत महत्वपूर्ण अशी आहे. आजच्या दिनी उर्वेला काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप या तीनही बंधूची म्हणजे धम्मदीक्षा झाली होती. त्यानंतर आजच्याच पौर्णिमेला उर्वेला काश्यप यांचं निर्वाण सुद्धा झालं होतं. सारीपुत्तांची सुद्धा म्हणजे दीक्षा, सारीपुत्त महामोगलांचे भगवंताचे अग्रश्रावक होते, तर त्यांची सुद्धा आजच्या या कार्तिक पौर्णिमेला दीक्षा झाली होती. त्यानंतर सारीपुत्तांचे जे बहिणाई भाऊ म्हणजे 7 असतात, तर तेही सुद्धा आजच्या कार्तिक पौर्णिमेला दीक्षित झाले होते. त्यानंतर आजच्या या कार्तिक पौर्णिमेला भगवंताचे अग्रश्रावक सारीपुत्तांचं म्हणजे परिनिर्वाण होत असते. म्हणजे अत्यंत विविध अंगाने परिपूर्ण असणारी ही कार्तिक पौर्णिमा आहे. आणि या कार्तिक पौर्णिमेच्या दिनी आपण जे सदा पूजनीय भिक्खू संघाला जीवरदान करतात, खरोखर या आपल्या जीवनातील महान आणि असीमस पुण्यकर्म आहे, कुशल कर्म आहे. तथागत पारमिता संघ जे जे कर्म करत आहे, तर ते कर्म निश्चितपणे वर्तमान काळामध्ये आपल्या मनातील राग, द्वेष, लोभ, मोह नष्ट करण्यासाठी हे कुशल कर्म, पुण्यकर्म आपल्याला सहाय्यक ठरो. अशाच प्रकारे बुद्ध धर्म आणि संघ या 3 रत्नाला वाढवण्यासाठी आपण चांगल्या प्रकारचं कार्य करू, कर्म करू. आणि या कर्माच्या बलाने आपणा सर्वांना आयुष्यवर्ण सुखाने बल प्राप्त हो. आपणा सर्वांच्या इच्छित आणि पार्थित मनोकामना जगातून मुक्त झाल्या शीतल चंद्रमाप्रमाणे
पूर्णत्वाजावं अशा प्रकारची मंगलमय आणि उदात्त कामना वेळेच्या अभावी, कारण कार्यक्रम सुरू आहे त्यामुळे अधिक काय बोलता येणार नाही, आपणा सर्वांच्या प्रति मंगलमैत्रीची भावना व्यक्त करतो आणि ही छोटीशी देशना संपन्न करतो. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो, सर्वांना दीर्घायुष्य लाभो. साधु साधु साधु. बनते जी, थोड़ा आज का चिवरदान पवरना दिवस या जो हम कठिन चिवरदान कहते हैं उसके बारे में आपके क्या विचार है, या आप उसके बारे में थोड़ी हमको एक छोटा सा जानकारी 10 मिनट्स का ऐसे देंगे, ये मैं विनंती करती हूँ आपसे. बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं. महाकारुणिक तथागत अर्थ सम्यक संबुद्ध उन्हें त्रिवार वंदन करते हुए आज विशेष रूप से तथागत पारमिता संघ के माध्यम से वरदान का ये ऑनलाइन प्रोग्राम किया जा रहा है. इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं. जितने भी पार्टिसिपेंट इस संघ के माध्यम से बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को एक वरदान की जो परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक प्रयास ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है. ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि वरदान तो एक तरह से हैंड टू हैंड दिया जाता है, बिहार में जाकर के दिया जाता है, के हाथों में दिया जाता है. लेकिन तथागत पारमिता संघ का जो एक प्रयास है कि हम मन हमारा जो है कहीं भी जो भी हमारे बनते जी हैं, जिधर भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, जिस स्टेट में भी हैं, वहाँ तक हमारा चित्त शुद्ध मन से वहाँ तक पहुँचे और एक शुद्ध मन से हम भिक्षु संघ को दान दे सकें. ये प्रयास यहाँ पर किया गया है, जो बहुत ही एक भगवान बुद्ध के धर्म के अनुरूप हम देखते हैं कि सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं सब पापश्च अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं. चित्त को शुद्ध परिशुद्ध करके जीवन जीना, ये जो है बुद्ध शासन कहलाता है. जितने भी पाप कर्म हैं, कुशल कर्म है, उन्हें त्यागना, कुशल कर्म का संपादन करना, चित्त को शुद्ध रखना, ये बुद्ध शासन है. बुद्ध शासन को जिंदा रखने के लिए, बुद्ध शासन को आगे बढ़ाने के लिए एक जो प्रयास तथागत पारमिता संघ की जितनी भी उपासक उपासिकाएं हैं जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना करते हैं. और भगवान बुद्ध का धम्म जो है आज वृहद तौर पर बड़े स्तर पर पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है. हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम शील संपन्न हो. दान देते समय, दान देने के पहले, दान देने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि दान का जो पुण्य फल तब है जब दान देने के समय हमारे मन में लोभ नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, हत्या नहीं होना चाहिए. यदि हमारे मन में लोभ है कि मैंने किसको दान दे दिया, ऐसी भावना है, तो दान का पुण्य नहीं होता. उसी तरह दान देते समय यदि हमारे अंदर द्वेष की भावना जगेगी किसी के प्रति, तो हम दान नहीं दे सकते. और दान देने के बाद हम ये सोचेंगे कि हमने जो दान दिया है उसका कहाँ दे दिया, ऐसा मन में आएगा तो भी उस दान का पुण्य नहीं. इस तरह से हम देखते हैं कि दान देने के पहले भी ऐसी भावना नहीं आना चाहिए, दान देते समय भी नहीं आना चाहिए, और दान देने के बाद भी नहीं आना चाहिए. यदि मन शुद्ध है, शुद्ध मन से दिया हुआ जो दान है, त्रिकालिक बुद्ध को, त्रिकालिक धम्म को, त्रिकालिक संघ को, यानी आदि अनादि काल से चले आ रहे बुद्ध धम्म संघ को, वर्तमान काल में जितने भी बुद्ध धम्म संघ के मार्ग पर हैं और आने वाले समय में भी जो बुद्ध धम्म संघ के मार्ग पर होंगे, ऐसे सभी त्रिकालिक बुद्ध धम्म संघ को यदि हम शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से एक तरह से दान पारमिता का अभ्यास करते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है, बहुत ही मंगलकारी है. इस तरह से प्रयास करना चाहिए, जिस तरह से हमारे भी दान के विषय में बताया, बहुत ही कल्याणकारी है कि जिसमें संघ को दान देने की परंपरा ज्यादा महत्वपूर्ण है. भिक्षु को दान देना एक अलग चीज है, लेकिन संघ को दान देना ये सबसे बड़ा है, क्योंकि संघ में श्रोतापन्न भी होते हैं, संगामी भी होते हैं, आगामी भी होते हैं, अरहंत भी होते हैं. तो
इस तरह से जो संघ है, भगवान बुद्ध का जो बनाया हुआ संघ है, इसमें विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त गुण संपन्न हैं और उस मार्ग पर चलने वाले हैं। तो उन सब के प्रति भावना रखते हुए हमें दान पारमिता का प्रयास करना चाहिए, दान पारमिता करने का कार्य करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत मंगलकारी है। और ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, तो हमें जो है जीवन में एक सम्यक दृष्टि निर्माण करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर अनेक प्रकार की मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या धारणा है, गलत सोच है। हम लोग सोचते हैं कि यदि दान देने का कोई पुण्य नहीं होता तो फिर मिथ्या दृष्टि है। हमें सोचना चाहिए कि दान देने का भी पुण्य होता है, ऑफर करने का भी पुण्य होता है, और माता पिता की सेवा करने का भी पुण्य होता है। और इस संसार में, ऐसे भी संसार में लोग जन्म लिए हैं जिन्होंने अपने खुद के बल पर बोधि ज्ञान को साक्षात्कार किया है। सेल्फ अपने बल पर उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया है और दुनिया को सत्सम्म सिखाया है। इस तरह से हमें सोचना चाहिए, मन को इस तरह से बनाना चाहिए, और इस तरह से यदि हम बना करके आगे बढ़ते हैं तो हम सम्यक दृष्टि की ओर जाएं और सम्यक दृष्टि को जाना चाहिए। तो इस तरह से सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप सभी के ऊपर बना रहे, और आज के इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सभी उपासक उपासिकाएं बुद्ध धम्म संघ के मार्ग पर चलते हुए, शील संपन्न होते हुए निपान के साक्षात्कार करने की दिशा में आगे बढ़े। ऐसी सभी भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सभ्येर्विवज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु, मा ते भवतुन्तरायुः सुखिदीर्घायुः भव। अभिवादनशीलस्य नित्यं मुदापचायिनो, चत्तारो धम्मवर्धन्ति आयुवन्नो मंगल हो। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद भंती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं सभी उपासक उपासिकाओं के लिए। भंती जी, मैं आपको विनती करती हूँ तथागत पारमिता संघ द्वारे आप कठिन चिवरदान के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमको। वैसे तो कठिन चिवरदान के विषय में यदि मैं बताऊं तो कठिन चिवरदान कभी ऐसे नहीं होता है कि मतलब ऑनलाइन ये सारी चीजें। कठिन चिवरदान का प्रोसेस कुछ अलग होता है। कठिन चिवरदान बिहार में होता है, और जब भिक्खु वर्षावास करते हैं 2 से 4 या 1, तो वो जो वर्षावास करने के बाद जब परावना होती है तो वहाँ के उपासक एक जो है वस्त्र को लेते हैं, उससे रंगते हैं, शिलते हैं। पूरी रात शिलने के बाद, अष्टशिलों में प्रतिष्ठित होने के बाद, उसके बाद सुबह में उसकी भोर की यात्रा निकाली जाती है। फिर उस चीवर को जो दान किया जाता है उसे कठिन चीवर दान कहते हैं, है ना। और ये चीवर दान है। तो चीवर दान और कठिन चीवर दान में अंतर है। कठिन चीवर दान अष्टशीलों के दायरे में रख करके एक अच्छे विधिवत होता है, जो पूरी रात्रि के उपरांत चीवर तैयार होता है, उसके बाद जो दान दिया था वो कठिन चीवर होता है। और यहाँ पर जो आप लोग दान कर रहे हैं ये चीवर दान है भिक्खु संघ के हेतु, और आप लोगों ने जो अपना अधिष्ठान लिया था, इस अधिष्ठान की परावना हेतु आप उस उद्देश्य से ये दान कर्म कर रहे हैं। इसे हम चीवर दान कहते हैं। और चीवर दान का जो पुण्य कर्म है ये अपना बहुत बड़ा महापुण्य और महानिशंस का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग इस परंपरा को जिस तरीके से भी निभा रहे हैं, आप बुद्ध शासन को और आगे की ओर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और बुद्ध शासन के धम्म कैसे प्रतिष्ठित हो, और बुद्ध शासन में भिक्खु संघ किस तरह से धम्म आगे की ओर ले जाएं, आप उसमें आपका एक बहुत बड़ा सहयोग है। और ये सहयोग भारत के लिए, आने वाले अन्य पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा महापुण्य महानिशंस का जो है कारण बनेगा।
मैं बस एक बात वो आपको बताना चाहता हूँ। जो सारिपुत्र ने दान के संबंध में राजगिरी में बताया था, तो वो विषय बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वो सुनाऊंगा। ये भगवान देवदत्त को लक्ष्य करके गाथा कही थी। अनिक कासावो कासावं यो वथा परितहि षष्टि अपेतो दम्म सच्चेना नासो कासावम रहती। भगवान ने ये कासाय वस्त्र की जो बातें हैं वो देवदत्त को सुनाया था कि कोई व्यक्ति यदि अपने चित्त मलों को यदि नहीं हटाता है और केवल काषाय वस्त्रधारी होता है, तो उसके काषाय वस्त्र में कोई तेज नहीं, उसके काषाय वस्त्र धारण करने से कोई महाफल प्राप्त होता नहीं है। ये भगवान देवदत्त को लक्ष्य करके ये कथा कही थी। असल में ये कहानी है, सारिपुत्र एक बार किसी गांव में थे, तो वहां पर सारिपुत्र ने एक सुंदर योजनाबद्ध जो है दान के संबंध में उन्होंने एक वाक्य कहा था। उन्होंने कहा जो दान करता है वो शिवर दान करता है या दान कर्म करता है, वो आने वाले भावों में आर्थिक सुखों का लाभ पाता है। जो दान करता है और जो दान करने के लिए प्रेरित करता है, वो पारिवारिक सुख भी पाता है और आर्थिक सुखों का भी वो भोग भोगता है। और जो सिर्फ दान नहीं करता है, दान देने के लिए प्रेरित करता है, वो सिर्फ पारिवारिक सुखों को ही पाता है, आर्थिक सुखों से वंचित रह जाता है। जो व्यक्ति न दान करता है न दान करने के लिए प्रेरित करता है, वो व्यक्ति ना ही पारिवारिक सुख पाता है और वो व्यक्ति ना ही आर्थिक सुख पाता है, वो दोनों प्रकार के सुखों से वंचित होता है। तो उसी एरिया में एक व्यक्ति ने सोचा ये तो बहुत सुंदर दान की प्रक्रिया है और हमें भी दान करके ऐसे कर्म करने चाहिए। तो उसने भगवान के पास जाता है और भगवान से जाकर के बोलता है कि भगवान आप हमें एक दिन भोजन के लिए समय दें और पूरा संघ हमारे गांव में आए। तो भगवान ने अनुमति दिया, सारिपुत्र ने अनुमति दिया, सॉरी भगवान तो वहाँ पे थे ही नहीं। तो सारिपुत्र ने कहा ठीक है हम आएंगे। तो सारिपुत्र बहुत सारे भिक्षु संघ के साथ उस गांव में आते हैं, जिसमें देवदत्त भी सम्मिलित थे। तो वो जाकर के गांव में लोगों से कहा कि आप हमारे वहाँ बहुत सारे भंते लोग आ रहे हैं, तो मैं अकेले सभी भंते का भार नहीं उठा पाऊंगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा थोड़ा ये भार उठाएं और आप भी 2-4 भिक्षुओं के लिए भोजन दान दें। तो ऐसे सबके घरों में गया तो उससे बोला कि आप कितने भंते लोगों को भोजन दे सकते हैं। तो किसी ने कहा कि मैं 2 भंते को भोजन दे सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 3 भंते को दे सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 10 भंते को दे सकता हूँ, किसी ने कहा कि मैं 50 भंते को दे सकता हूँ, किसी ने कहा 100 भंते को दे सकता हूँ। तो जिसने जितने भंते को भोजन देने के लिए बोला, वो सब लोगों ने ऐसे हजारों भंते का डिवाइड कर लिया कि मैं इतने भंते का भोजन दे पाऊंगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई कि जिस प्रकार से आप लोग इतने भंते का भोजन दे रहे हैं, वैसे अपने अपने घरों से सामग्री सब उठा करके एक जगह इकट्ठा करें और हजारों भंते जी को हम भोजन दान एक जगह पर देंगे और संगदान करेंगे। सब लोग मिल करके अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, जिसकी जितनी पारमिता थी, जिसके जितना हो सकता था, जितनी श्रद्धा थी, सब लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार ला करके दान इकट्ठा किए। और दान इकट्ठा करने के बाद इसमें से एक व्यक्ति था, तो उसने लाखों के मुद्रा की कीमत जो है एक चीवर भी दिया। उसने बोला यदि कोई धन की कमी पड़ जाए तो इसे बेच करके उसे पूर्ति कर लेना। तो सारा दान भी हुआ, दान कर्म भी हुआ, और दान कर्म होने के बाद उसमें एक जो चीवर था वो उसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बच गया। और जब वो बच गया तब जाकर के तो सारिपुत्र की ये घटना है। तो सारिपुत्र ने जब इतना अच्छे कुशल तरीके से जब धर्म को समझाया, तो लोगों को लगा कि ये धर्मदान करना बहुत ही सुंदर है और मुझे ऐसा करना चाहिए। तो उस नगर के एक व्यक्ति ने ऐसी योजना बनाई और हजारों भिक्षु संघ को एक जगह इकट्ठा किया और संगदान करने की कोशिश की। तो उस संगदान में जिस व्यक्ति ने एक चीवर, लाखों की कीमत की जो चीवर दिया था, उसने कहा कि ये जो चीवर है ये बच जाए तो किसी भिक्षु को दान कर देना। तो वहां के लोगों ने वो जो वस्त्र है वो सारिपुत्र को दान न करने के बजाय उन्होंने देवदत्त को दान किया, क्योंकि देवदत्त शुरू से साथ में थे। इसलिए जब देवदत्त को दान हुआ तो एक भिक्षु जाके भगवान से कहते हैं कि भगवान वहाँ का जो चीवर है वो देवदत्त को दिया गया। तो भगवान ने बोला कि
पहनने से कोई भिक्खु नहीं होता है, और चीवर पहन लेना और अच्छे से चलना और किसी का नकल करना, ऐसे भी एक्टिविटी जो भी करता है वो धार्मिक नहीं होता है। इसलिए बुद्ध ने बोला जब तक हम चित्त मलों को ठीक नहीं करते हैं, और चित्त मल को ठीक करने के बाद ही जो काषाय वस्त्र धारण करता है, उसके व्यक्ति का काषाय वस्त्र धारण करना सफल माना जाता है। तो ठीक इसी तरह से उपासक उपासिका भी यदि धर्म दान करते हैं तो अपने चित्तों को समझ करके दान करें। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं दान की। पहले होती है पुब्बा चेतना, कि हम जब दान करते हैं तो दान करने से पहले की भावना बहुत सुंदर होनी चाहिए। जैसे जब हम कोई भिक्षु संघ को बुलाते हैं तो संघ को बुलाने से पहले हम कितना चिंतन करते हैं, एक एक फूल और सजाते हैं, घर सजाते हैं। तो वो एक एक कार्य जो हम करते हैं प्रतिपल, वो हर कार्य हमारे पुण्य के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होता है। हम फूल लगाते हैं तो भी संघ के बारे में चिंतन करके लगाते हैं, हम सजाते हैं, रंगोलियां निकालते हैं, संघ के लिए भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते समय बहुत सारे चिंतन करते हैं। मन में जो प्रसन्नता होती है, जो पुण्य कर्म करने की पुनीत भाव होते हैं, उसी पुनीत भाव से हमें सारा पुण्य मिलता है। तो कहीं ना कहीं वही पुनीत भाव से हमें पुण्य मिल रहा है, तो वही पुण्य का फल मिलता है, वही पुण्य का महानिशंस फल मिलता है। तो जो हम पूर्व चेतना रखते हैं वो चेतना बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आप चीवर दान करने की प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो उस चीवर दान की प्रक्रिया की जो पूर्व भावना है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए यदि अच्छी होगी तो चित्त का फल प्राप्त होगा, और नहीं होगा तो कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम दान करें तो पूर्व चेतना पर ध्यान देना चाहिए। मुंजा चेतना, वर्तमान समय में जिस समय आप दान कर्म कर रहे हो उस समय भी हमारी चित्त की चेतना बहुत अच्छी होनी चाहिए, मंगलकारी भावना होना चाहिए, और दूसरों के प्रति कल्याण भरी भावना होनी चाहिए। ऐसी भावनाओं के साथ यदि हम दान करते हैं तो दान करने की जो भावना है वो अच्छा होगा। जहां आप हो वहीं पूरी चेतना के साथ दान करो। मन में किसी अन्य विचारों को न आने के बजाय आप दान के समय बस उसी दान के संबंध में आप सोचते हुए दान कर्म करो। ये होती है मुंचा चेतना। इसके बाद है अपरा चेतना। अपरा चेतना का मतलब ये होता है कि दान करने के बाद की सोच हो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं दान करने के बाद ये आप सोचो अरे मैं तो बहुत ज्यादा दान कर दिया, इतने में तो मैं बहुत कुछ कर लिया होता। ये सारी जो चिंतन की प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं दान की जो महानिशंस फल मिलने वाले हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब दान कर्म करे तो दान कर्म करने के बाद हमें अच्छी भावना रखनी चाहिए, क्योंकि दान कर्म करने की बाद की भावना ही हमें सुखी करती है। यदि हम दान कर्म कर रहे हैं और दान कर्म करने के बाद यदि उस दान कर्म के पुण्य को सोच करके याद करके यदि प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो कहीं न कहीं आप उसका फल जो है आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप दान कर्म करने के बाद भी आप उसे चिंतन में लाइए कि मैंने जो दान कर्म किया है वो बहुत अच्छा है, उसे याद करिए। क्योंकि पुण्य कर्म करने के बाद कष्टों में वही पुण्य कर्म आपका साथ देता है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई दुख है, तो ऐसे संकटों में वही पुण्य कर्म आपका साथ देता है। तो पुण्य कर्म जब भी करें तो इस पूरी चेतना को ध्यान में रख के करें कि हमारी चेतना चित्त के प्रति जो भी चित्त में है वो ठीक है कि नहीं। अब पहले की भावना, वर्तमान की भावना और आने वाले बाद की भावना, यानी ये तीनों भावना अपरा चेतना, मुंचा चेतना और पुव्य चेतना, ये तीनों चेतना आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इस पूरी चेतना के साथ जो भी आप कर्म करते हो वो पुण्य होता है, और जो चेतना के साथ जो कर्म नहीं किया जाता है वो पुण्य नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी बताऊं कि एक बौद्ध विहार का निर्माण हो रहा था, उसमें 3 व्यक्ति काम कर रहे थे। वहां पर एक भिक्षु संघ आया तो एक भिक्षु ने एक व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ। तो उस भंते ने कहा ठीक है भाई, आप तुम अपना पत्थर तोड़ो। वही भंती जा करके एक और व्यक्ति से पूछते हैं जो दूसरा मजदूर काम कर रहा था। उनसे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो। तो बोला मुझे नौकरी मिल गई तो रोजी रोटी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। फिर आगे जा करके बंदे ने तीसरे व्यक्ति से पूछा आप क्या कर रहे हो। तो उसने बोला कि मुझे बुद्ध विहार बनाने की क्षमता नहीं है, इसलिए मैं बुद्ध विहार बन रहा है जिसमें मैं अपना श्रमदान कर रहा हूँ। कहने का मतलब वो पूरा दिन आखिरी जो व्यक्ति है उसका पूरा कर्म धर्म का काम हुआ, और एक व्यक्ति का केवल रोजी रोटी चलाने का काम हुआ, और तीसरे व्यक्ति का मात्र पत्थर तोड़ने का काम हुआ। तो मन की चेतना यदि अच्छी हो तो दिन भर का किया हुआ कर्म पुण्य होता है, और यदि मन की चेतना अच्छी ना हो तो दिन भर का किया हुआ कर्म भी पुण्य होने वाला नहीं है।
एक व्यक्ति यदि गाड़ी चलाता है, रेलवे का ड्राइवर है, तो यदि वो दिन भर ये सोचे कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो उसके चित्त से कोई पुण्य क्रिएट नहीं होगा। लेकिन यदि ये सोचे कि मैं लाखों लोगों को सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हूँ, वो लोग अपने घर में जाएंगे, सब एक दूसरे से मिलेंगे, बहुत खुश होंगे, इतने लाखों लोगों के खुशियों का मैं कारण बन रहा हूँ, यदि ये सब कुछ सोचते हुए कार्य करता है और चेतना के साथ करता है, तो उसका कर्म पुण्य का कर्म हुआ। इसलिए कर्म जब भी करें तो अपनी चेतना पर ध्यान रखें और अपने कार्यों को ही पुण्य कर्म समझ करके पूरी ईमानदारी के साथ उस कार्य को करें, ये भी एक पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म करने का मतलब है कि जो भी आपके पास हो आप दो। यदि आपके पास ज्ञान है तो वो भी दो, वो आपके पास पुण्य है। यदि आपके पास कोई अन्य प्रकार की कला है तो आप उस कला को दूसरों को सिखाओ, ये पुण्य कर्म है। कहने का मतलब है जो आपके पास है वो आप दूसरों को दो, यही पुण्य है, यही दान है। जिस रूप में आप दान कर्म करना चाहते हो वही कर्म करो, या तो अपने ज्ञान को दो, या अपनी कलाओं को दो, या आपके पास यदि किसी प्रकार का कोई अन्य प्रकार की प्रक्रिया है तो आप उसको दो। जो भी है वो आप दूसरों के सहयोग में दो और चेतना के साथ दो, ये सारा दिया हुआ पुण्य होता है। और आप लोग इतना विशाल तथागत पारमिता संघ के द्वारा जो इतना विशाल कार्य किया जा रहा है आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ये बहुत ही सराहनीय है कि आप इतने लोगों को जोड़ करके ऐसे महापुण्य कर्म को ऑनलाइन करने की कोशिश किया। और आप लोगों ने कोरोना के समय भी लोगों को जोड़ने का काम किया, धर्म को फैलाने का काम किया, लोगों तक धर्म पहुंचाने का काम किया, और इसके जरिए से न जाने महाराष्ट्र या अन्य देश विदेश से कितने भिक्षुओं को जोड़ करके ऐसे सुंदर कार्य करने की जो प्रणाली आप लोगों ने अपनाई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और पुनः एक बार तथागत पारमिता संघ और इससे जुड़े सभी सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूँ। साधु साधु साधु। नमो तस्स सम्मा संबुद्धस्स कारुणिकस्स तथागतस्स लोकहितस्स। मैं नमन करता हूँ तथागत सम्यक संबुद्ध को, जिन्होंने सम्यक समाधि से बुद्धत्व को प्राप्त किया। मैं नमन करता हूँ जिन्होंने सभी तथ्यों को जाना, सभी तथ्यों से आगत हुए। मैं नमन करता हूँ उन्हें जिन्होंने लोक का हित किया। मैं नमन करता हूँ उन्हें जिन्होंने इस लोक पे करुणा की। मैं नमन करता हूँ परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, जिन्होंने हमें भारत का एक अच्छा संविधान दिया और उस संविधान की वजह से आज हमें सारे हमारे हक मिलते हैं। यहाँ पर उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ को मेरा 3 बार वंदन है। सभी उपस्थित उपासक उपासिकाओं को धम्म की अनंत मंगल कामनाएं। जैसा कि आज आप सभी ने तथागत पारव से ऑनलाइन कठिन चीवर दान का आयोजन किया है, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय से ही इस कार्य का, इस परंपरा का निर्वहन भिक्षु संघ के द्वारा किया जाता रहा है। आप सभी इस बात से पूर्णतः अवगत भी हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत बड़ी बीमारी होने की वजह से, जिसका नाम कोरोना है, कोविड-19, जिसे आप सभी लोग जानते भी हैं, पूरे विश्व में, पूरे वैश्विक स्तर पे बीमारी फैली, जिसकी वजह से सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, धम्म का कार्य, धम्म का प्रचार भी रुक गया। लेकिन यहाँ पर मैं साधुवाद देता हूँ तथागत पारमिता संघ को, जिन्होंने इस कार्य को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया और इस वर्षावास काल में उन्होंने अमावस्या और पूर्णिमा के दिन समय समय पर हमारे पूज्य भिक्षु संघ को, विद्वान भिक्षुओं को तथागत पारमिता संघ द्वारा ऑनलाइन धम्म देशना का आयोजन करके उनकी धम्म देशना को सुनने का जो गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसे भगवान बुद्ध ने 10 पुण्य क्रियावत्तुओं में से एक क्रियावत्तु बतलाया है, जिसे धम्म सवन कहते हैं। तो तथागत पारमिता संघ द्वारा भी इस कोरोना की महामारी में ऑनलाइन इस कार्यक्रम को करके आपने जो कुशल अर्जित किया है, यह कुशल आपके लिए दीर्घकाल तक हितकर और सुखकर हो। भगवान द्वारा दी गई देशनाएं, भगवान द्वारा बताए गए मुक्ति के मार्ग पर चलकर आप सभी भय, शोक और दुख से मुक्त हों। तो सबसे पहले मैं आप सबको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि शुरू से भिक्षु संघ कितने उपस्थित हुए और कितने भिक्षु संघ भंते द्वारा धम्मदेशना दी जा चुकी है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि यह कठिन चीवर दान का कार्यक्रम जो ऑनलाइन किया जा रहा है, तो ये जो कठिन चीवर दान है किस तरह से शुरू हुआ है,
इसके विषय में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। उस समय भगवान अनाथपिंडिक के जेतवन विहार में विहार करते थे। तो उस समय 5 भिक्षुओं द्वारा वर्षावास के शुरू होने पर भगवान का बताई गई देशना के द्वारा उन्हें भगवान के पास जाकर कठिन वास आरंभ करना था। वर्षावास आरंभ होने के बाद वर्षा पवारना करनी थी और वर्षा पवारना के बाद कठिन चीवर जो कठिन चीवर उत्सव है उसे पूरा करना था। कठिन चीवर उत्सव में एक बिहार में रह रहे किसी एक भिक्षु को जो अच्छे नियमों का पालन इन 3 महीनों तक करता है उसे वह कठिन चीवर दान दिया जाता है। तो यह कठिन चीवर दान देने का जो उद्देश्य है वो क्यों इसे कठिन चीवर दान कहा जाता है, क्योंकि भगवान द्वारा दिए गए इस उपदेश में जो 5 भिक्षु थे भगवान के अनाथपिंड के जेतवन विहार में विहार करते समय वो 5 भिक्षु भगवान के पास जाने के लिए वर्षावास आरंभ करने के लिए रास्ते में निकले। तो रास्ते में बहुत तेज बारिश आ गई। बहुत तेज बारिश आने की वजह से उनको एक जगह पर निवास रखना पड़ा। निवास रखने के बाद उन्होंने सोचा कि भगवान तो हमसे थोड़ी सी ही दूर हैं, ज्यादा दूर नहीं है। तो वो जो स्थान था भगवान से सिर्फ 60 योजन ही दूर था। 60 योजन दूर होने के कारण भी उन लोगों ने सोचा कि भगवान तो हमारे पास में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है, हम यहीं पर वर्षावास अधिष्ठान कर लेते हैं। तो उनके द्वारा वो वर्षावास अधिष्ठान वहीं पर कर लिया गया और वर्षावास पूरा होने के बाद वो भिक्षु बारिश हो जाने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पानी भर गया और कीचड़ जमा हो गई। तो उन्होंने ये ना सोचते हुए भी वहां से भगवान बुद्ध के पास जाने का फैसला किया। रास्ते में जाते हुए उन सभी के पास, क्योंकि वो सभी भिक्षु त्रैचैवरिकांग थे। त्रैचैवरिकांग यानी दुतांग भिक्षु थे। दुतांग माने ये जो कुलपुत्र जिन्होंने अपने लोभ द्वेष मोह को बिल्कुल धो देने का जो निर्णय लिया है, धुत कर देने का जो निश्चय किया है, संकल्प लिया है, इस मायने में धुतांग का पालन करने वाले वो धुतांग भिक्षु जो सिर्फ त्रैचैवरिकांग यानी 3 चीवर को ही धारण करते थे। त्रैचैवरिकांग यानी उत्तरासंग, संघाटी और अंतर्वास। और यह त्रैचैवरिकांग भी पांशुकुलिक चीवर पहनने वाले होते थे। 2 ही प्रकार के चीवरों के बारे में आप अभी लोग जानते होंगे। त्रैचैवरिकांग में एक पांशुकुलिक चीवर है, दूसरा गहपति चीवर है। गहपति यानी गृहपति चीवर। त्रैचैवरिकांग को किसी भी कूड़े के ढेर से या कहीं भी शमशान से या जहाँ रास्ते में पड़े हुए कपड़े को उठाकर उसे धोकर सिलकर और रंग करने के बाद जो चीवर तैयार किया जाता है भिक्षु संघ द्वारा वह पांशुकुलिक चीवर है। लेकिन जो उपासक संघ द्वारा, उपासकों द्वारा जो भिक्षु संघ को चीवर दान किया जाता है उसे गृहपति चीवर कहते हैं। तो वो तीनों ही भिक्षु त्रैचैवरिकांग थे और रास्ते में जाते समय जब भगवान के पास जाने का उन्होंने निश्चय किया तो उनका सारा चीवर गंदा हो गया, कीचड़ में सन गया और भगवान के पास जाकर वो पहुंचे। भगवान के पास पहुंचने के बाद, क्योंकि भगवान के समय पर ही नहीं, आज भी यह नियम है कि जब भी कोई आबुसो भिक्षु यानी जूनियर छोटे भिक्षु जब भी भगवान के पास जाते थे या आज भी हमारे पास भी कोई छोटे भिक्षु आते हैं तो ये भगवान का नियम होता था कि उनसे उनका हाल पूछें। तो भगवान ने उन भिक्षुओं से पूछा कि गाँव के भिक्षुओं सब कुछ यापनीय तो है, खमनीय तो है, सब कुछ ठीक ठाक चल तो रहा है, भोजन तो ठीक से प्राप्त हुआ ना, वर्षावास कैसा रहा। तो उन्होंने भगवान को बताया कि भगवान रास्ते में आते समय हमने ऐसा निश्चय किया कि भगवान के पास चल के वर्षावास अधिष्ठान करेंगे, लेकिन बीच में बारिश आ गई और हमें एक जगह निवास करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आते समय हमारे ये सब सारे कपड़े गंदे हो गए और कीचड़ में सब बिगड़ गए। तो भगवान ने उन्हें ये चीवर का नियम बताया कि जब भी ये जो कठिन चीवर है भिक्षुओं वर्षावास की समाप्ति पर पवारना करनी चाहिए। पवारना का अर्थ है कि भिक्षु संघ के बीच में बैठकर जितने भी 3 महीने तक आपने गलतियां की हैं उन गलतियों का आपस में बैठकर निराकरण करना चाहिए कि संघ मुझे माफ करे जो भी अगर मुझसे कोई गलती हुई है। और पवारना के बाद में कठिन चीवर दान करना चाहिए। कठिन चीवर दान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक हीरा बहुत ही कठिन होने की वजह से, क्योंकि इस कठिन चीवर दान में उपासक संघ द्वारा भी उनकी श्रद्धा बहुत
जो अपार श्रद्धा है वो देखने को मिलती है, क्योंकि वर्ष में एक ही बार ये कठिन शिव वरदान में शामिल होने का ये जो अवसर हमें प्राप्त होता है, जहाँ पर उपासक संघ द्वारा, उपासिका संघ द्वारा इस कठिन शिवर के लिए श्रद्धा से दान किया जाता है। श्रद्धा से दान किए जाने के बाद भी यह जो चीवर है भिक्षु संघ द्वारा खुद सिला जाता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि इसमें थोड़ा बदलाव आया है, जैसे कि बांग्लादेश है या दूसरी कोई कंट्रियां हैं, भारत में भी हम देखते हैं कि आजकल उपासक उपासिकाएं भी इस चीवर को बनाने के लिए बहुत श्रद्धा दिखाते हैं और पूरी रात भर वो भी उस चीवर को सिलकर अपना ये सारा जो भगवान का द्वारा बताया गया देशना है इसको पूरा करते हैं। और मैं खुद भी अभी बहुत देर से सो रहा था, बहुत नींद आ रही है, अभी भी प्रोग्राम से वापस आया हूँ क्योंकि पूरी रात भर वो चीवर मुझे ही खाना पड़ा था। वहां से आने के बाद भी मैंने आपका ये ज्वाइन किया है। तो भगवान द्वारा ये बताया गया जो नियम है, इसमें कठिन शिवरदान भिक्षु संघ के द्वारा बनाकर पहले कपड़ा लेकर कपड़ा दान किया जाता है। फिर उसको हमने जो शिवर बनाया है 9 खंड में बनाया है। 9 खंड के अलग अलग नाम हैं, उन नामों के अलग अलग सभी के अर्थ हैं। तो ये जानेंगे तो बहुत लंबा हमारा टॉपिक चला जाएगा, ये डिस्कशन बहुत लंबी होगी। और ऐसे ही करके ये चीवर को तैयार करके फिर इस कठिन का अनुमोदन किया जाता है। कठिन का अनुमोदन करने के बाद ही भगवान के विनय पिटक में एक अलग से एक चैप्टर है जिसे कठिन भेदन कहते हैं। तो जब तक ऐसा माना जाता है, क्योंकि थाईलैंड में रहते हुए मैंने काफी चीजें सीखी, और ऐसा माना जाता है कि जब तक कठिन वेदन जो चैप्टर है उसे पूरा ना कर लिया जाता है, ना पढ़ लिया जाता है, तब तक कठिन को पूरा नहीं मानना चाहिए। तो वो जो कठिन भेदन का चैप्टर है वो भी भिक्षु संघ में बैठकर पढ़ा जाता है। तो उसमें कठिन में कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कौन सा रंग होना चाहिए, कौन सा कपड़ा होना चाहिए, किस किस की परमिशन है, कितने लोग होने चाहिए कठिन वर्षावास करने के लिए, कठिन का जो उत्सव है उसको मनाने के लिए कितने भिक्षु संघ एक साथ होने चाहिए। तो भगवान ने 5 की अनुमति दी है। 5 भिक्षुओं का जहाँ पर संघ रहता हो वहां पर कठिन शिवरदान बिहार में रह के करना चाहिए। लेकिन अब क्या है, बहुत ही आधुनिक समय में हम आ चुके हैं, और काफी भगवान के समय मोबाइल नहीं था और इतना लंबा दूर 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 तक प्रदेशों में, दूसरे देशों में हम नहीं जुड़ पाते थे। तो अभी हमें ये जो अभी कोरोना की वजह से हमें एक अवसर भी कह सकते हैं कि हम दूर दूर तक जुड़ पाए और हम पूरे विश्व को बहुत बड़े पैमाने पर जोड़ पाए कि कठिन शिवरदान के विषय में तथागत पारमिता संघ द्वारा ये जो श्रद्धा पूर्वक कार्य किया गया है, इसका वो बार बार साधुवाद का पात्र है। हम उसे बार बार अपनी तरफ से साधुवाद देते हैं, मंगल कामनाएं देते हैं कि उन्होंने ऐसा विचार किया कि भिक्षुओं के विषय में उन्होंने सोचा कि भगवान द्वारा बताई गई जो 4 आवश्यक चीजें हैं, जिनमें भिक्षु के लिए भोजन, उसकी दवाइयाँ, उसका कपड़ा और आवास, ये चारों चीजें जो उपासक संघ के द्वारा, उपासिका संघ के द्वारा पूरी की जाती हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि तथागत पारमिता संघ भी इस कार्य को करने में अपनी भूमिकाएं निभा रहा है। ऐसे ही भारत में ही नहीं, बाहर देशों में भी बहुत सी अलग अलग संस्थाएं इस विषय में कार्य करती हैं। तो ये कठिन चीवर के विषय में मैंने आपको थोड़ा बताया है, लेकिन भगवान द्वारा बताया गया ये कठिन चीवर, भगवान ने कहा है कि ये जो कठिन चीवर है इसमें शामिल होना, इसके लिए श्रद्धा जगाना और श्रद्धा जगाकर इसमें किसी न किसी रूप में सहभागी होना, ये महाफलदायी है। और महाफलदायी अगर होता है कुछ तो उसकी क्या गति होती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई श्रद्धा रख के कोई महाफल प्राप्त करता है तो उसके लिए सुगति भूमि हमेशा तैयार रहती है। तो सुगति भूमियों के बारे में मैं आपको नाम बताता हूँ। सुगति भूमियों में 6 प्रकार की सुगति भूमियां हैं, जिसमें चतु महाराज का, तावातिंसा, तुषिता, यामा, निम्मानरति, परिनिमित वसवती, ये जो 6 भूमियां हैं, जब भी कोई श्रद्धा से कार्य करता है तो वो ऐसी सुगति भूमि को प्राप्त करता है। और इतना ही नहीं, भगवान के द्वारा बताई गई जो चीजें हैं उसमें हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे बुद्ध जो हुए हैं वो बुद्ध ऐसे भी हुए हैं जो अपनी श्रद्धा से बुद्ध बने हैं। तो जब जब हम अपनी श्रद्धा दिखाते हैं तो श्रद्धा समय, जैसा कि अभी पिछले डिस्कशन में, डिस्कोर्स में भंते महेंद्र जी द्वारा आपको बताया गया था कि ये जो श्रद्धा दिखाते हैं, श्रद्धा दिखाने के समय भी हम कौन सी चेतना रखते हैं, और चेतना जो है सबसे मेन लीडर बनती है सारी चीजों में।
क्योंकि ये 52 प्रकार की जो चेतसिक है, मेंटल फैक्टर जो है माइंड के, जो हमारी कॉन्शियसनेस के साथ काम करती हैं, 52 प्रकार की कॉन्शियसनेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो लीडर बनती है चेतना चेतसिक है, और चेतना चेतसिक आती है सब चित्त साधारण चेतसिक के अंदर। तो इतनी सारी चेतसिक मिलके हमसे जो चेतनाएं करा रही हैं, अगर वो चेतना पूर्व की उब्ब चेतना, अपरा चेतना और मुंचा चेतना, ये तीनों ही चेतनाएं अगर ठीक नहीं है, तो किसी भी प्रकार से कोई भी कर्म महाफलदायी या पुण्य कर्म नहीं कहलाया जा सकता। क्योंकि हम दान करने को तो बहुत सारे लोगों को दान करते भी हैं, और दान करते समय अगर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैंने ज्यादा दे दिया है, या फिर मैं इसको क्यों दे दूं, या देते समय भी गुस्से में दे रहा है कोई दान, तो ऐसे दान का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और असल में फल की जगह क्या प्राप्त होता है, वो अकुशल में कन्वर्ट होता है, और अकुशल करने की वजह से वो व्यक्ति अपाय लोक को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, इनको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आप सभी लोगों ने जो कठिन सेवा वरदान का ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, भिक्षु संघ इसका अनुमोदन करता है। ऐसे ही भगवान बुद्ध के ये जो वचन हैं, उन वचनों को पढ़ के, समझ के, और उनको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। और जब तक हम इस चित्त को और इस चित्त की प्रवृत्ति को, यानी कि कॉन्शियसनेस के साथ काम करने वाले मेंटल फैक्टर कैसे अपनी इंस्टेबिलिटी हर समय, अपनी निरंतरता हर समय इस मटेरियल प्रॉपर्टीज के साथ में रिएक्ट करती रहती हैं, जब तक उसे नहीं समझते तब तक भगवान का धम्म समझना बहुत मुश्किल है। तो मैं बारंबार लोगों को कहता हूं कि हम सभी को अभिधम्म में रुचि जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी सबसे पहले इसीलिए वासक लोगों को धम्म नहीं दिया, अभिधम्म, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता। तो फिर भी आप इसे धीरे धीरे करके अपनी पारमिताओं को पूरा करते जाएं, अपनी 10 पुण्य क्रियावत्तु जो दैनिक जीवन में करने की है उनको पूरा करते जाएं, अपने कुशल कर्मों को पूरा करते जाएं। जब ऐसा पूरा होगा तो आपकी 300 पारमी पूरी होंगी, और 300 पारमी पूरी होने के बाद भगवान द्वारा बताई गई देशना के माध्यम से आपको जरूर निब्बान का मार्ग मिलेगा, क्योंकि भगवान का मार्ग निब्बान को प्राप्त करने का है। सभी निब्बान को प्राप्त करें, क्योंकि निब्बान परम सुख है, और परम सुख प्राप्त करने के बाद कभी भी वो जो निरंतरता है वो कभी भी फिर बदलती नहीं। निब्बान ही एक ऐसी चीज है जो स्टेबल हो जाती है, और स्टेबल होने के बाद फिर से दुख प्राप्त सुनकर समझ के, इसको श्रवण करके, मनसात करके, मन स्वीकार करके जीवन में फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आप सभी भगवान बुद्ध की ये छोटी सी देशनाओं के द्वारा सुगति प्राप्त हो, आप सभी दीर्घायु प्राप्त करें, सभी का दुख दूर हो, सभी सुखी रहें। साथ साधु 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 बहुत साधु। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपका कीमती समय देके हमको बहुत बहुत अच्छी धम्मदेशना दी है, इसलिए आपका बहुत बहुत तथागत पारमिता संघ के द्वारा साधुवाद करते हैं। मी खेमधम्मा भंतेजींना विनंती करीत आहे की त्यांनी थोडक्यात, अगदी थोडक्यात आपल्याला जीवनदानाविषयी महत्व सांगावे, आणि आपण जीवनदानाला सुरुवात करूया। भंतेजी कडने वरिष्ठ भंते आहेत खेमधम्मा भंतेजी, त्यांना जीवनदान दिल्यानंतर आपण सुरुवात करूया जीवनदानाला। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूँ। आज का पारमिता संघ की ओर से उपासिका प्रणाली बागड़े और उनका पूरे ग्रुप की तरफ से आज महाराष्ट्र में कठिन चीवर दान के बारे में यहाँ पर प्रोग्राम पूरी तरह से संपन्न हो रहा है। भिक्षु संघ का 3 माह का जो बरसावास है उसमें ये कठिन चीवर दान आखिरी महीने के बाद होता है। अश्विन पूर्णिमा के दिन पर या तो
आगे पीछे किसी भी तारीख को तय करके इस तरह से कठिन चिवर दान की परंपरा भगवान बुद्ध के समय से अभी तक ये सभी श्रद्धावान, शीलवान और दायक की ओर से की जाती है। हमेशा के लिए धर्म का पालन करते समय चार और प्रत्ययशील को पालन करना ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पुण्यशील बनने की एक बात है। ये चार प्रत्यय जो होती है ये उसमें एक है चिवर हमेशा दान करना, माने भोजन, चिवर, औषध माने दवाई, पानी और बिछाना। तो इसमें जो चिवर जो है वो भगवान बुद्ध के समय से उपासिकाएं अपने हाथ से पूरे जो भी कपास है उसका पूरा बीज निकाल के उसका रुई बना के और फिर वो बराबर उसका एक शुद्ध बना के वो रात भर और कभी कभी सुबह रात को 6 बजे से तो सुबह 6 बजे तक इस तरह से मेहनत करते करते उपासिका संघ आपने पूरे लगन के साथ और जिज्ञासा के साथ अपना ये समय बिताते हुए भगवान बुद्ध के धर्म में ये कठिन कर्म किया जाता है जो उपासिकाएं करती है। तो एक बार ऐसे हो गया कि महाप्रजापति गौतमी इन्होंने बहुत मेहनत से चिवर बनाया, कठिन चिवर बनाया और वर्षावास के दिन उन्होंने अपना ये चिवर है वो भगवान को देने के लिए उन्होंने आ गए। तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर उसने ये कठिन चिवर दान का जो पवित्र कर्म है और ये जो दान की परंपरा को अपने मन से पूरे करने का जो साहस है, श्रद्धा है, ये उन्होंने भगवान के सामने प्रकट की। तो भगवान बोले कि प्रजापति गौतमी तो संघ को दान देना, संघ को दिया हुआ दान भी मेरे लिए ये एक ही है। संघ को दान देकर उनकी पूजा ये मेरी परिपूर्ण पूजा है, गौरव है। तो भगवान बुद्ध ने आपने माता जी को माने प्रजापति गौतमी को संघ को दान देने के लिए कहा था। ये जो महत्वपूर्ण माइंड है या ये महत्वपूर्ण जो भूमिका है बुद्ध की कि अरहंत भिक्षु संघ और बुद्ध भगवान इनमें कोई भी अंतर नहीं था। कठिन चिवर दान करते समय अपने मन का जो साहस है या मन का जो पुण्य कर्म है दान पारमिता को पूरा करने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें जो मन की पूरी तैयारी है, ये मन की पूरी तैयारी माने पारमिता पूर्ण करने का उनका पूरा संकल्प है, जो सम्यक संकल्प है। और ऐसी पारमिता पूरी करते 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 आदमी अपने जीवन में परिपूर्णत्व प्राप्त करता है। और ये परिपूर्णत्व प्राप्त किया हुआ उसका जो महत्वपूर्ण धम्म बल है, और इसको कहे कि इंद्रिय श्रद्धा इंद्रिय धम्म बल है, तो ये भी उनको बहुत मदद करने वाला है। और इसीलिए अपने मन को पूरी तरह से लगा के जब उपासिकाएं या उपासक अपने द्वारा एक नया कर्म या नया कर्म का बीज बढ़ाते 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 पूरा त्याग की भावना वहां पर दिखती है। माने कठिन चिवर दान में भी रात भर अपनी कठोर मेहनत से जब उन्होंने ये चिवर बनाते हैं तो ये बहुत बड़ी त्याग की बात है। तो दान के इस महत्वपूर्ण कदम पर त्याग ये सबसे बड़ा कर्म है।
और त्याग की ही कीमत आज दुनिया में है। त्याग का गौरव है। त्याग के ऊपर लोग उनको ज्यादा मानते हैं। जितना ज्यादा त्याग करते 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 आदमी या कोई भाई है, बहन है, तो त्याग से ही वो पूजनीय है और त्याग से ही वो पूरे अलग अलग दिशाओं में उनका सुगंध खुशबू है। त्याग से ही आदमी की कीमत 1 शतक नहीं, 2 शतक नहीं, कितने शतक चलती है। इसीलिए ये धर्म के मार्ग पर जाने के लिए धर्म का पूरी तरह से त्याग और त्याग और त्याग, माने किसी भी प्रकार के मन में लालच या लोभ या स्वार्थ ऐसा कोई भी उलझन आपने मन में नहीं लाना। तमाम उलझनों को पूरा पार करना, जड़मूल से उनको निकाल देना, चाहे लोभ का उलझन हो, चाहे वासना का उलझन हो, चाहे हर प्रकार के मन को मैला करने वाला उलझन है। तो ये बात बहुत बड़ी महत्व की है, क्योंकि त्याग से ही जिंदगी की खुशबू कई शतकों तक बढ़ते 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 गई। इसीलिए आज भी बौद्ध देश में जब संघ दान होता है तो 250 माने 200 भिक्षु के लिए, 300 भिक्षु के लिए, और इतना नहीं 100 भिक्षु के लिए। तो ये जो 100 भिक्षु के लिए कठिन चिवर दे रहे हैं, ये कोई सिंपल बात थोड़ी है। एक एक चिवर जो कठिन चिवर होता है वो 10-10 हजार का होता है। कितने हजारों रुपए उन्होंने इस काम में लगाते हैं, जिसकी कोई कीमत आज भी इनके मंदिर में नहीं है। और इसीलिए आपका फर्ज है कि जितना हो सके उतना त्याग करते 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 अपने जिंदगी का खुशबू चारों तरफ फैलाए। क्योंकि त्याग के विरोध में माने भोग जो है उसमें ज्यादा स्पेंड या उसमें ज्यादा खर्चा या उसमें उलझन बना के आप कितना भी भोग करते करते रहोगे तो आपके पल्ले में आखिरी समय तक कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो त्याग है, ये त्याग का ही नया इतिहास बनता है। त्याग का नया एक आयाम बन जाता, जिस वजह से कि समग्र मानव समाज के सामने ये बताया जाता है ये गृहपति है और यह गृहपत्नी है। इन्होंने जो त्याग किया है वो बहुत ही प्रभावशाली है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध के समय में भी ये बात हुई थी कि महा उपासिका ये केवल एक ही महा उपासिका बन गई उस जमाने में, और वो विशाखा मृगा माता है। तो ये जो है उन्होंने त्याग किया है। तो त्याग करते 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 संपूर्ण त्याग से ही इस जिंदगी की पूरी अपनी जो इमेज है वो बन जाती है। इसलिए संसार को तुम क्या देना चाहते हो? तुम बुद्ध भगवान के धर्म के लिए क्या देना चाहते हो? तो जितना हो सके उतना त्याग करते करते पूरी जिंदगी धम्म के लिए देना चाहिए। और यही सबसे बड़ा फल है। मैं समझता हूँ कि त्याग के सिवाय धम्म नहीं है। त्याग के सिवाय धम्म की सही खुशबू कहीं पर भी नहीं है। और त्याग के सिवाय यहाँ पर नया इतिहास कोई बना नहीं सकता है। इसीलिए आपको आज
कठिन चोर दान के अवसर पर ये बात बताते हैं कि दर्शन, साहित्य और संस्कृति, इसमें भी त्याग का सबसे बड़ा महत्व है। जब इस बात पर पूरा हम नजरअंदाज अपनी भावना को प्रकट करते हैं तो आपको भी ये महत्वपूर्ण बात बहुत ही अच्छी तरह लगेगी कि हर आदमी को अपनी जिंदगी की अलग अलग पहचान देते समय त्याग का ही आप पालन सही माने में करें, क्योंकि स्वार्थ, लोभ और कंजूसी, इससे कोई फल मिलेगा नहीं। इस जिंदगी का आखिरी क्षण त्याग में ही अच्छा जाएगा, लोभ, स्वार्थ और कंजूसी में नहीं जाएगा। इसीलिए आज अपने जीवन को समर्पित करने के लिए जिन भाई लोग अपने कठिन चीवर दान के अवसर पर अपना जो बड़ा ही बड़ा मन बना के इस काम में लगाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल भवतु। सब मंगलम रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता, सब संगानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते। साधु 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 साधु। वंदना शेवाळे, तथागत पारमिता संघाद्वारे वंदना शेवाळे ताई आणि विवेक वंदना शेवाळे ताई आणि विवेक नवगिरे, विवेक नवगिरे। ओके, विवेक हो सर, हो म्हणते जी। तथागत पारमिता संघाद्वारे वंदना शेवाळेताई, विवेक नवघरे सर, भंते खेम धम्मो यांना चिवरदान देत आहेत। त्या चिवरदानाचा भंते आपण स्वीकार करावा अशी तथागत पारमिता संघाद्वारे मी धम्मसेविका प्रणाली बागडे आपल्याला विनंती करीत आहे। आणि भंतेजी दानाचं अनुमोदन करावे। ऐसा करते है कि आज के ये कठिन चीवर दान में आज यहाँ पर सोलापुर से विवेक नवगिरे उपासक और वंदना शेवाळे, इनके हाथों से यहाँ भंते खेम धम्मो को यहाँ चिवरदान दिया जा रहा है। कठिन चिवरदान के अवसर पर ये महत्वपूर्ण बात हो रही है और प्रणाली बागड़े और उनका पूरा संघ इस महत्वपूर्ण पवित्र कार्य में अपना पूरी तरह से श्रद्धा संपन्न होकर दायका का पूरा योगदान इसको समर्पित कर रहे हैं। और ये कठिन चिवरदान का ये जो महान पवित्र कार्य है, ये बुद्ध धर्म में भगवान गौतम बुद्ध के समय से यहाँ पर आया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे कार्य पुण्यशील और श्रद्धावान दायका की ओर से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। और पारमिता संघ और प्रणाली बागड़े, इनके ओर से उनका जो पूरा टीम है महाराष्ट्र में और उपासक उपासिका है, दायका है, इनके द्वारा ये काम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं उनका यहाँ पर दानानुमोदन करता हूँ। जी, सर्व दान दिलेल्या सर्व ज्यांनी ज्या उपासकांनी दान दिलं त्या सर्वांच्या नावाने पुण्यानुमोदन करा भंतीजी। अनुमोदन करता हूँ।
आयु आरोग्य संपत्ती सगळं संपत्तीने वंशतो निब्बाण संपत्तीने. आमच्या विहारात करायचं का? हा, कारण की त्यांना वेळ होतोय. बरं ते समीप पत्ता चनी दुःखा भय पत्ता चनी भैया शोक पत्ता चनी शोका कुंतु सभ्ये भी पाणिनो एतावता चम्मेहि सब्बतं प्रिय संपदा सभ्ये देवानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति दानं ददन्तु सद्दायं शीलं रक्षन्तु सब्बदा भावना विरता उन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता त्वचे काणं चैं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सब्बसो आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महिन्दिका उयन्तमनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महिन्दिका उयन्तमनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महिन्दिका उयन्तमनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं परन्ति अभिवादन सिलिस्सा नित्यं वड्डा वचानियो चतारो धम्मा वड्डन्ति आयुवन्नो सुखं बल. साधु साधु साधु. तथागत संघाच्या फोटो काढले प्रणाली ताई, अर्चना ताई, फोटो पाठवतो तुम्हाला. महेंद्र रतन भंतेजींना आणि शाक्यमुनी भंतेजींना त्रिवरदान करीत आहे. सर्वप्रथम तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करती हूँ. भारत को एक अच्छा संविधान देने वाले बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं वंदन करती हूँ. उपस्थित भिक्षु संघ को मेरा त्रिवार पंचांग प्रणाम. प्रणाली ताई, आपको साधुवाद ये मौका हमें देने के लिए. मैं धम्म सेविका अर्चना गजबिये और स्मिता मेरे साथ है धम्म सेविका. तथागत पारमिता संघ मुंबई की तरफ से आदरणीय पूज्य भंते भिक्षु संघ को कठिन चिवरदान करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है. कोरोना महामारी की वजह से इस वर्षावास में ऑनलाइन धम्म देशना का आयोजन किया गया था, जिसके चलते कठिन चिवरदान का आयोजन भी आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर ये रखा गया है. मैं पूज्य भिक्षु संघ से याचना करती हूँ कि इस कठिन चिवरदान को स्वीकार करें, कर हमें अनुग्रहित करें और जो भी हमारे दीर्घकाल तक सुखकर और हितकर हो. साधु साधु साधु. जैसा मैं बोलता हूँ आप ऐसा बोलेंगे. मैं जैसा बोलता हूँ सभी लोग बोलेंगे. हाँ ओके. कठिन चिवरदस्तं संघस्स अनुजयाम संघो इमं सपरिवारं कठिन दुःखं पटीकनहा पटीकहेतवा अत्करतु हिताय सुखाय. साधु साधु. बोलेंगे. संभन्ते संघर्ष कठिनं मन्मिको कठिनस्थारो अनुमोदाम. साधु साधु साधु. पठितं परिणाम क्षिपमेव समेजतो समे पुरेन्तो चित्तसंकल्पा छन्दो पन्नरतो यथा मनीषो धीरतो यथा कपि धियो विभाजान्तु सापरो विनततु माते भवन्त्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवाभिवादनशीलात्
पचाइनो चत्तारो धम्मा आयुर्बन्धो सुखं बलम् आयुरारोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च निपान सम्पत्ति विनाते सविष्यतु। साधु साधु साधु। भंते जी आपका चिवरदान का कार्यक्रम अभी कर लेते हैं। भंते जी उपासिका का नाम बताएंगे जो चिवरदान अभी कर रहे हैं आपको। वसंता बौद्ध, आयुष्मती वसंता बौद्ध। इमां चिवरदानं बुद्ध प्रमुखस्य भिक्खु संघस्य हरिसंघस्य उदयमि क्रियन्ते तत्ते इमां चिवरदानं बुद्धस्य भिक्खु संघस्य हरिसंघस्य देमि पूजयमि। यह चिवरदान भगवान बुद्ध के भिक्खु संघ को दे रहे हैं। इस चिवरदान के पुण्य प्रताप से हम सभी सुखी रहें, सभी मानव सुखी रहें, सबका मंगल हो। इस चिवरदान के पुण्य प्रताप से सभी निब्बान प्रत्यय हो। दानंदो शब्दाय रक्षन्तु सर्वदा भावना भीरतान्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता प्रत्येकं च बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्तं वन्दामि सर्वस्व अभिवादनशीलस्य नित्यं मुदापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं फलं। आम्ही तथागत पारमिता संघातर्फे आणि आपल्या संघामध्ये असलेले बरेच वर्षापासून उपासक आहेत धम्मसेवक संजय गजने सर विशुद्धानंद भंतेजींना चिवरदान करतील। त्या पहिले विशुद्धानंद भंतेजींना आपल्या संघातर्फे काही बोलायचं तर त्यांनी बोलावे, आमच्या कार्याविषयी आम्हाला शुभ आशीर्वाद द्यावा ही विनंती करते। आज मुंबई या ठिकाणी ऑनलाईन चिवरदान समारंभ संपन्न होत आहे। मुंबईमध्ये श्रद्धावान दानशूर उपासिका प्रणालीताई बागडे आणि त्यांचा पारमिता संघ, सर्व संघाचे सभासद आज ऑनलाईन मध्ये चिवरदान करत आहेत। भगवान बुद्धाच्या भिक्खू संघाला चिवरदान हे महान पुण्यकर्म आहेत। प्रणालीताई बागडे यांनी जो संघ तयार केलेला आहे, पारमिता संघ, तथागत संघ, संपूर्ण महाराष्ट्रभर सर्व बुद्ध विहारातल्या विविध भिक्खू संघाला चिवरदान देऊन आणि अनेक विषयावर धम्मदेशनेचं आयोजन करून खूप मोठं अमृत तुल्य प्रवचन ऐकून महान पुण्य संपादन केलेलं आहे। त्या महान पुण्य बलाने या संपूर्ण महिलांच्या पुण्य पारमिता वृद्धिंगत व्हाव्यात। या संपूर्ण महिलांना बुद्ध धम्म संघाच्या बलाने श्रोतापन्न फल, सकृदागामी फल, अनागामी फल, अर्हत फलाच्या या पुण्य फलाच्या प्राप्तीसाठी केलेले हे महान पुण्यकर्म त्यांना फलदायी ठरो, लाभदायी ठरो
या सदेतूने आयुष्यमान संजय गजदने उपासक माजी श्रामनेर बुद्धगयेमध्ये श्रामनेर प्रवज्जा घेऊन धम्म आचरण करून आज ते पवईच्या बुद्ध विहारामध्ये आपल्या सर्वांच्या वतीनं चिवरदान देत आहे. म्हणा भंते संगो आम्ही पारमिता संघ तथागत ग्रुप प्रणालीताई बागडे यांच्या सर्व मैत्रिणी सभासद उपासक उपासिका यांच्यातर्फे पवई येथील जयभीम नगर बुद्ध विहार येथे भिक्खू संघाला कठीण चिवरदान देऊन या सर्व महिलांच्या पुण्य पारमिता वृद्धिंगत होत या सदेतूने या चिवराचा स्वीकार करा. दानं ददन्तु श्रद्धायं शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना वीरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानञ्चयं बलं अरहन्तानन्त तेजेनं रक्षं वन्दामि तपस्वी आकाशकाश देवानागामहि देवानागामहित्वा तुल्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशभूमर्था देवानागामहित्वा तुल्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु करन्ति सभिर्यो विभद्रन्तु सर्वरूपो विलासतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलित्यां नित्यां वद्धापचारिणो चत्तारो धम्मवर्धन्ते आयुर्वर्णो सुखं बलं भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु सध्या मी जगप्रसिद्ध अशा अजिंठा लेणीच्या पायथ्याशी या ठिकाणी स्थानापन्न आहे आणि आजच्या कार्तिक पौर्णिमेच्या पवित्र दिनाच्या निमित्ताने धम्माचल या ठिकाणी म्हणजे अजिंठा लेणीच्या पायथ्याशी इथे पूजनीय भिक्खू संघाच्या उपस्थितीमध्ये धम्म परिषदेचं आयोजन सुरू आहे आणि धम्म परिषदेचाही समारोप या ठिकाणी होत आहे. तर अशा जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणीच्या पायथ्याशी या ठिकाणी मी स्थानापन्न असताना तथागत पारमिता संघाच्या वतीने या धम्म परिषदेमध्ये उपस्थित असलेल्या उपासिकांकडून मी चिवर या ठिकाणी स्वीकार करीत आहे. तुमचं नाव काय? हॅलो, कॅमेरा तुमचा आडवा आहे, बरोबर दिसत नाहीये, सरळ करा. आता दिसतो बरोबर? हो हो.
ताई तुमचं नाव ठीक काय? आहे, ओके. इथे ब्रह्म परिषदेमध्ये उपासिका सुनीताताई साळवे ह्या ताई या ठिकाणी आहेत. तर यांच्याकडून मी पार्मिताद्वारे मी सेविका सुनीता साळवे आता मन आपण म्हणतो मनाचे अकुशल कर्म कोणतं? द्वेष, लोभ, मोह ही मनाची मलिनता आहे, ही मनाची घाण आहे, हे मनाचं अकुशल कर्म. म्हणून आपण राग, द्वेष, लोभ, मोह मग त्याने मनाची शिस्त आहे. अशा कर्म या एकाच बुद्धवचनाचा अर्थ आहे. पापस्त चलन कुटरतो पतंपदा सतीच पहिलो जपन आणि या एका धातूचा अर्थ काय? त्या एका धातूचा संक्षिप्त अर्थ आहे किल समास आहे. सबको पापस्त अर्थ चलन कुटरतो पतंपदा म्हणजे काय? कोणते प्रकारचं अकुशल कर्म करू नका, कुशल कर्म करा म्हणजे शिलाचं पालन करा. शिलाचं पालन सचित परियोग पण आणि ते स्वतःचं चित्त आहे, स्वतःचं मन आहे, त्या मनाला शुद्ध करा. हॅलो मनाला पवित्र बनवा. हॅलो ताई. हो म्हणतेजी. हा तर मी सर्व उपासिका संघांचं या दानाचं अनुमोदन करतोय. मागील वर्षावासामध्ये अतिशय श्रद्धापूर्वक आपण ऑनलाईन धम्मदेसनीचा कार्यक्रम या ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीने संपन्न केला. खूप मोठं पुण्य आपण अर्जित केलेलं आहे. आणि आज कार्तिक पौर्णिमेच्या या शुभ दिनाच्या निमित्ताने मी सध्या अजिंठा लेणीच्या जगप्रसिद्ध अशा अजिंठा लेणीच्या पायथ्याशी आहे आणि अतिशय पवित्र अशा भूमीमध्ये हे चिवरदान मला प्राप्त झालं. खूप महान असं पुण्यकर्म आहे की एक काळ असा होता की अजिंठा लेणीच्या परिसरामध्ये अरहंत भिक्खूंचा वास राहिलेला आहे. आपल्या सर्वांनाच अजिंठा लेणीचा परिचय आहे. अशा या अरहंत भिक्खूंच्या पदस्पर्शाने पावन आणि पुनीत झालेल्या या भूमीमध्ये तथागत पारमिता संघाच्या वतीने या ठिकाणी चिवर मी स्वीकार केलेला आहे. या चिवर दानाच्या पुण्यबलाने तुम्हा सर्वांचं जय मंगल कल्याण हो. तुम्हा सर्वांना आयुष्य, वर्ण, सुख, बल, संपत्ती आणि समाधानाची प्राप्ती हो अशी मंगल कामना, शुभेच्छा, आशीर्वाद वचन आपल्या सर्वांच्या प्रती व्यक्त करतो. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं मंगल हो. आज हे होत आहे, प्राऊड फील होत आहे की आज अजिंठा सारख्या पावन भूमीवर आम्ही तथागत पारमिता संघाद्वारे तुम्हाला चिवरदान केलं. खूप 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 धन्यवाद भंतेजी. साधू साधू साधू. सुखो सद्धम्म देशना सुखा संघस सामगी समगानं तपो सुखो. आज कार्तिक पौर्णिमेच्या या शुभ मुहूर्तावर कठीण चिवरदान करून तथागत ग्रुप, पारमिता संघ, प्रणालीताई बागडे आणि त्यांचा संपूर्ण उपासक उपासिका ग्रुप यांनी आज खूप मोठं कुशल कर्म केलं, पुण्य कर्म केलेलं आहे की आज भिक्खू संघाला कठीण चिवरदान देऊन महान पुण्य प्राप्त केलेलं आहे. पुण्य पारमिता वृद्धिंगत केलेली आहे. हे पुण्य पारमिताचे बल सतत आपल्या सोबत राहतात. भगवंतांनी कठीण चिवरदान देणाऱ्या व्यक्तींचे पुण्यबल खूप मोठे सांगितलेले आहे आणि त्यातल्या त्या संघाला दिलेले चिवर आज
संघाला एकत्र करून ऑनलाईन मध्ये संघाला कठीण दान देऊन खूप मोठी पारमी आपण सर्वांनी प्राप्त केली आहे. तथागत सम्यक संबुद्ध विशाखेला समजून सांगतात की विशाखा, तू जे वर मागितलेले आहे त्यातलं अत्यंत महत्वाचं वर आहे की भिक्खू संघाला मी जिवंत असेपर्यंत जीवन दान देईल. तर हे वर अतिशय स्तुत्य आहे. भिक्खू आपलं हे जीवन स्वीकारून लज्जा तर घातली जाते, पण उन्हापासून थंडीपासून अनेक कीटक पाण्यापासून त्या भिक्षूचं संरक्षण होते. आणि तो भिक्षू ध्यान करताना मनोमन त्या उपासकेला, त्या उपासकाला, त्या दानशूर उपासक उपासकेला मनोभावे मंगल मैत्री आणि सद्भावना देतो. या उपासिकेमुळे मला हे जीवन दान मिळालं आणि माझं उन्हापासून संरक्षण होऊ लागलं, थंडीपासून संरक्षण होऊ लागलं. जे काही छोटे मच्छर आहेत, माकोडे आहेत, या सर्व प्राण्यांपासून माझं संरक्षण होऊ लागलं. मी शांत चित्ताने ध्यान करू लागलो. माझ्या ध्यानामध्ये व्यत्यय नाही येऊ लागला. तर ह्या चुरामुळे मला अनेक लाभ होऊ लागले. तर ह्या उपासकांना खूप पुण्यबलाची प्राप्ती हो. या उपासकांना आयुष्य, आरोग्य, संपत्ती आणि बल प्राप्त हो. पडते आणि हे उपासकांना अतिशय लाभदायक आणि पुण्यबल त्यांच्यासाठी ठरत असते. उपासकांच्या जीवनामध्ये येणारे कित्येक अडथळे हे पुण्यबल बाजूला करत असते. जीवनामध्ये अनेक अडथळे येतच असतात, अनेक आजार पण येतात, अनेक ऍक्सिडेंट दुर्घटना येतात, अनेक आजार पण येतं. ह्या सगळ्या गोष्टींना दूर करण्याचं महान कार्य आपले पुण्यबल करत असतात. आणि म्हणून पुण्यबल वृद्धिंगत करण्यासाठी वारंवार तथागतांनी उपासकांना उपदेश केलेला आहे की तुमचे पुण्यबल खूप वृद्धिंगत करा. तुम्हाला आयु, वर्ण, सुख आणि बल पाहिजे असेल तर तुमच्या पुण्य पारमिता खूप वृद्धिंगत झाल्या पाहिजेत. तुमच्या पुण्य पारमिताच्या बलाने तुमच्या सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण होतात. भगवंतांनी 4 असंख्येय 1,00,000 कल्प एवढ्या जन्मानंतर अधिष्ठान केलं की मला बुद्धत्व प्राप्त झाल्याशिवाय, संबोधी प्राप्त झाल्याशिवाय मी हे आसन सोडणार नाही. असं दृढ आसन, असं वज्रासन भगवान बुद्धांनी ग्रहण केलं होतं. आणि त्याच वज्रासनावर भगवंत सम्यक संबुद्ध झाले, बुद्धत्व प्राप्त केलं. तर भगवंतांनी आपल्या अनुभवातून सांगितलं की जोपर्यंत पुण्य पारमिता वृद्धिंगत होत नाही, 10 पारमिता, 10 उपपारमिता आणि 10 पारमार्थिक पारमिता ह्या जोपर्यंत पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत चित्ताची एकाग्रता, चांगलं ध्यान लागणार नाही. आणि चांगलं ध्यान लागण्यासाठी खऱ्या अर्थाने ह्या पारमितांची खूप साथ असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून ह्या पुण्यशील उपासिका बागडेताईंनी एकत्र केलेले सर्व ग्रुप, पारमिता संघ, तथागत ग्रुप, त्यांनी केलेले सर्व एकत्र उपासक उपासिका, गायक गायिका हे फार पुण्य बलाला प्राप्त होत आहेत. तिथे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आणि विदेशामध्ये सुद्धा चिवर दान करून अनेक भिक्षू संघाला आजारपणामध्ये औषध दान करण्यासाठी आर्थिक दान करून या कोरोना कालखंडामध्ये
अनेक भिक्षूंना भोजनदान साहित्य दान देऊन ज्ञानज्योती अत्यावश्यक ज्ञान रक्षित आणि चीज वस्तू दान करून जे पुण्य अर्जन केलेलं आहे हे बल खूप मोठे प्राप्त केलेले आहेत. या सर्व बलाच्या प्रतापाने त्या सर्व परिवारांना आयुष्य आरोग्य संपत्ती आणि बल प्राप्त हो. त्यांचं ह्या पौर्णिमेच्या शुभ दिनी मी मंगल चिंतत आहे. त्यांच्यासाठी मंगल कामना करत आहे. सद्भावना देत आहे. हे आज कठीण चिवरदानाचं अनुमोदन आहे. पुण्य अनुमोदन आहे. साधू 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 साधू. चिवरदान करण्यात येत आहे. कृपया धम्मनाग भंतीजींनी त्याचा स्वीकार करावा. हा, मी पुण्यनमन करतोय. भंतीजी अभिवादन आयु आरोग्य संपत्ति सग संपत्ति में बच्चा तत्व निपान संपत्ति इमिनाथो समीचतु अतो सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा बुद्धिं भवन्तु भवतु सब मंगल रक्षन्तु सब देवता सब धर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु भवतु सब मंगल रक्षन्तु सब देवता सब संज्ञानुभावेन सदा सुखी भवन्तु. साधु साधु साधु. साधुवाद भंतेजी. त्याबद्दल सर्वांना साधुवाद. आपण सर्व धम्मलाभी हो. आपण सर्व बुद्धलाभी हो. आपल्या सर्वांच्या आयुष्यामध्ये ऐश्वर्य एक गोष्ट लाभो. साधू 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 साधू. साधू साधू साधू. खूप खूप साधुवाद. निवेदिता दीदी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद. तथागत पारमिता संघ की ओर से जो आपने कार्य किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. या वानखेडे उपासिका वानखेडे आहे आणि उपासिका सहारे आहे. हा, त्यांना दाखवलं नाही. हा हा, ठीक आहे. चिवर स्वीकारतोय. हा भंतेजी. इमं भिक्खं भिक्खु संघस्स सकच्चदानं चिवरदानं सह परिखारदानं देम पूजेम अम्माकं दीर्घकालं हिताय सुखाय पतिलाभाय इदं मे दानं निब्बानस्य पच्चय होतु. साधु 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 साधु. दानं ददन्तु सद्भाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता सभ्ये बुद्धा धम्मा संघा बलपत्ता पच्चकानं चयं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसो आकाशठाच भूमठा देवानांगा महेदिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति. मनसा साधु साधु साधु. धन्यवाद. सिंधुताई वानखेडे आणि कुसुमताई सहारे यांनी तथागत पारमिता संघाच्या वतीने भंतीजी ज्ञानरक्षित यांना चिवरदान अर्पित केले. त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप साधुवाद.
आज कार्तिक पौर्णिमा निमित्त आपण कठीण जीवरदानाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. आणि या निमित्त सर्व आमंत्रित भंतीजींनी त्यांच्या व्यस्त कार्यक्रमातून देखील आपल्याला अनमोल वेळ दिलेला आहे. याबद्दल आपण सर्व तथागत पारिमिता संघाचे सर्व सदस्य, उपासक, उपासिका त्यांचे साधुवाद करूया.